हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। आज की जो हम रीडिंग लेकर के आए हैं, हम लोगों के लिए देखने वाले हैं कि आप लोगों का 2026 कैसे जाने वाला है। यानी कि आज की इस रीडिंग में हम 2026 की प्रिडिक्शंस लेकर के आए हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या कुछ होगा और बहुत कुछ। मुझे भी नहीं पता कि इस रीडिंग में क्या और कैसे आने वाला है। आप लोग जैसे जैसे इसको देखोगे तो आपको पता लगता जाएगा कि क्या कैसे होने वाला है। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पे जाके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ समय के लिए अभी रीडिंग्स बंद हैं। जैसे ही वो रिज्यूम होता है आपको वेबसाइट पे ही अपडेट मिल जाएगा, और या फिर वीडियो के द्वारा या पोस्ट के द्वारा भी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि आपको ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले ट्राई करिए कि आप अपनी इंट्यूशन से ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे हैं। इंट्यूशन की कैसे सुनते हैं, जब आपके सामने वो ग्रुप इमेजेस रहते हैं, आप खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, और जो भी इमेज सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपका ग्रुप होने वाला है। उसके अलावा जो ऑप्शंस होते हैं इस वीडियो में, चलो हम डाल देंगे नेम, इनिशियल, डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ मंथ, जो भी मेरे को कॉलिंग आती है उसके अकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा। लेकिन सबसे पहले अपनी इंट्यूशन की सुन के ग्रुप को सिलेक्ट किया करिए, ठीक है। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लो, फिर आगे रीडिंग देखिए, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपने इंट्रो ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक है। आज की जो हम रीडिंग लेकर के आए हैं, हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों का 2026 कैसे जाने वाला है, क्या कुछ नया आने वाला है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से देखिएगा। पर्सनल रीडिंग आप वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपकी इमेज से शुरू करेंगे कि आपकी इमेज क्या बोलती है। तो आप लोगों ने जो इमेज चूज करी है ग्रुप नंबर 1, वो है ये, राइट। इस इमेज से अगर हम बोले तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप 2026 में ना अपनी कुछ चीजें पीछे छोड़ करके जा रहे हो, राइट। पीछे छोड़ करके जा रहे हो का मतलब ये है कि कुछ कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं कि अच्छी नहीं है, हम किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, या फिर कोई इंसान है जिसको हम पीछे छोड़ करके जा रहे हैं। हम बहुत टॉक्सिसिटी झेल रहे थे अपने जीवन में, किसी की तरफ से भी। वो प्रोफेशनली हो सकता है, वो पर्सनली हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके जा रहे हो। आपको ना एक हमेशा एक ऐसी दिली ख्वाहिश रही है कि आपको आपके जैसा इंसान मिलना चाहिए, और 2025 में आपको ऐसे इंसान बहुत मिले हैं। बहुत मिले हैं का क्या मतलब है मेरा, कि आपको ऐसे इंसान मिले हैं जब आपको ना उनसे बात करके ऐसा लगा कि यार ये ना बहुत सिमिलर है मुझसे, लेकिन इसकी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये इंसान तो मुझे नहीं चाहिए, फिल्टर आउट हो गया। फिर दूसरा इंसान, यार ये भी मेरे से सिमिलर है, वो फिल्टर आउट हो गया। क्योंकि आपकी तरफ से क्या है, आप ऐसा चाह रहे हो कि आपने ऐसा चाहा है। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, 2025 और 2026 दोनों की हम बात कर रहे हैं इसमें, कि आपके जीवन में जो भी इंसान आ रहा है, आप ना अनफिल्टर होकर उससे बात करना चाहते हो। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो भी चीज़ें उसको बस बताना चाहते हो आपकी क्या है, कैसे है। बट वो इंसान नहीं मिला है आपको, राइट। जो आप ऐसा चाहते हो कि आप सब कुछ उस इंसान को बता दो, सब कुछ शेयर कर दो, वो उस तरीके का इंसान नहीं मिला है आपको। क्योंकि आपको लगता है यार ये समझ नहीं रहा है, ये समझ नहीं रही है, या फिर ये सुन नहीं रही है, या फिर जो मेरे को बहुत सिमिलर लग रहा था वो तो बिल्कुल अलग है। ये इस तरीके की चीज़ें आपके लिए रही हैं 2025 में। 2026 में आप इन्हीं को आगे छोड़कर, पीछे छोड़ करके सॉरी, जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि आपको ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिक्कत मतलब कैसे होती है, आप हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको जो चीज़ें बोलनी है, जो चाहिए, वो पहले ही क्लियर कर देते हो, लेकिन फिर भी ना आपको थोड़ी झिझक होती है कि आप सीधा कैसे बोलोगे उस इंसान को। सामने से बोलो, ये कैसे बोलोगे कि भाई तुम्हारे अंदर ये थोड़ी सी दिक्कत है, ये कमी है, मेरे को नहीं भा रही है ये चीज़ें तुम्हारी। तो वहाँ पे थोड़ा सा लैग कर जाते हो आप, राइट। ग्रुप नंबर 1, तो उस चीज़ पे आप काम करने वाले हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। समय बहुत वेस्ट कर लिया आपने, ऐसा आपको लगने वाला है आगे। तो उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो कि भाई समय बहुत वेस्ट हो गया, अभी मेरे को समय को सही डायरेक्शन में लगाना है। ये चीज़ें भी दिख रही हैं आपके लिए।
2025 ना आपके लिए बड़ी पेनफुल तरीके से एंड हो रही है। पेनफुल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की सच्चाई, हकीकत आपके सामने आ रही है। अगर आप इधर देखो इस इमेज में तो बहुत सारे मिरर हैं, राइट? और उन मिरर में मेरे को मिरर और ट्रुथ सुनाई दे रहा है इसको देख करके। तो वो चीज़ें हैं। शॉर्ट में मैं अगर बोलूँ, ग्रुप नंबर 1, आप अपना बुरा समय पीछे छोड़ करके जा रहे हो। लिटरली आप अपना बुरा समय, बुरे लोग, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, कोई नेगेटिव ऐसी एनर्जी है, उसको पीछे छोड़ करके जा रहे हो। 2026 में एंटर कर रहे हो जब आप, ऐसा दिख रहा है। और अगर आप गौर से इस इमेज को देखो तो ये ब्लू ब्लू और बहुत पुराना ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो आगे जब जा रहा है तो प्योर लाइट, वाइट लाइट दिख रही है, राइट? वो वाइट लाइट दिख रही है। तो आप उस वाइट लाइट में समाने जा रहे हो, वाइट लाइट में एक प्योरिटी के साथ में आप जा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आप बर्न कर रहे हो अपने ओल्ड सेल्फ को, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 से 9 मुझे यहाँ पे आर ग्लासेस दिख रहे हैं, वो जो टाइम वाले ग्लासेस होते हैं ना, वो चीज़ दिख रही है। 2026 के जो शुरू के 8 महीने यानी कि अगस्त तक आपके लिए जो चीज़ें होने वाली हैं, उसमें ना आप बहुत कुछ उम्मीद लगा सकते हो। आप उसमें बहुत कुछ उम्मीद लगा सकते हो। ग्रुप नंबर 1 ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उम्मीद लगा सकते हो का मेरा मतलब है, क्या अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो और इन महीनों में वो आ रहा है तो बहुत चांसेस है क्लियर होने के, ठीक है? उसके अलावा अगर आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हो तो वो बहुत बेहतरीन होने की चांसेस हैं इसमें। अगस्त बाद में जो चीज़ें होंगी, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है जब हम एक नई चीज़ें कर रहे हैं, एक्साइटमेंट है हमें, सब चीज़ें हम कर रहे हैं, एक नयापन है हमारे जीवन में, वो 8 महीने तक रहने वाला है। चाहे वो किसी रिलेशनशिप में लगा लो, आपके घर में कोई नया मेंबर आ सकता है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, आपका रिश्ता आ सकता है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई नन्हा मेहमान आ जाए। तो बड़ी एक्साइटमेंट है 8 महीने तक, क्योंकि वो आप काम स्टेबल कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत सब चीज़ें कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें हो रही है, फिर आपके ऊपर ना थोड़ी ज़िम्मेदारी आती हुई दिख रही है। वहाँ पे थोड़ा-सा आप ऐसे लैग कर रहे हो यार, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज़िम्मेदारी से दूर भाग रहे हो। है आपके जीवन में ज़िम्मेदारी 2026 में ज़्यादा, 8वें महीने के बाद यानी कि अगस्त के बाद में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। उन 4 महीनों में आपके लिए ज़िम्मेदारी बहुत है, तो आप ऐसे सोच रहे हो, ऐसे हो गए हैं आपके कंधे, ऐसे की बजाय ऐसे हो गए हैं, वो होने वाले हैं। तो उसमें जो आपको साथ मिलने वाला है, वो किसी का साथ तो मिलने वाला है, ये तो मैं आपको बोल सकता हूँ। कोई होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, तो वो आपको इतना बर्डन फ़ील हो नहीं पाएगा। ओके? ग्रुप नंबर 1 इमेज से इतना ही रखते हैं, वरना बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते जाएँगे, तो वो टैरो से नहीं देख पाएँगे हम। तो आप लोग बोलोगे टैरो से तो देखा ही नहीं। सॉरी, मैं आपकी रीडिंग को बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग आकाशिक में इंटरेस्टेड हैं, मैं आप लोगों को पहली बार ये डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि मेरे सोल कोड हीलिंग में क्या-क्या है। फर्स्ट हाफ में हम आकाशिक सीखते हैं, हम ये देखना सीखते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारी जो पास्ट लाइफ की चीज़ें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, इसका रीज़न क्या है, उसको सॉल्व करना हम सीखते हैं। हमारी लाइफ में प्रैक्टिकैलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है और आकाशा से इतने लोगों को उनके आंसर्स मिले हैं, किसी का करियर नहीं हो रहा है, किसी की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है। ए टू जेड सब चीज़ें निकल कर के आ जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देखना सीखो खुद और लोगों को फिर हेल्प करो, उसको प्रोफेशनली भी आप कर सकते हो। चाहे आप ऑकल्ट फील्ड में हो, चाहे नहीं हो, आप फिर भी सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? सभी लोग। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये देवी माता की एनर्जी ने ही डिज़ाइन करवाया है और वही लोगों को रिज़ल्ट दे रहे हैं और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहे हैं। ठीक है? और इतने अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनने के लिए मुझे मिलती हैं, लोगों के ट्रॉमाज़ हील हो रहे हैं, लोगों की पास्ट लाइफ़ की चीज़ें हील हो रही हैं, उनको हीलर बनाया जा रहा है, उनकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको हेल्प करेगा ये एक पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है? फर्स्ट हाफ में हम ये देखना सीख गए कि हमारी लाइफ़ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो हमने जान लिया। सेकंड हाफ में हमारी 3 तरीके की हीलिंग मॉडलिटीज़ आती हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिसमें से एक है क्रिस्टल हीलिंग। इतनी पावरफुल है क्रिस्टल हीलिंग, अगर आप उसको करते हो ना, आपको खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा।
ठीक है। और अगर मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं खुद रेकी सीखता हूं, मतलब रेकी सीखी हुई है मैंने और रेकी करता भी हूं। लोगों के लिए मैंने बहुत किया है, पहले अपने लिए भी किया है और बहुत अच्छे खासे लेवल पे मैंने किया हुआ है। ठीक है, उससे रिजल्ट हमें आते हैं लेकिन बहुत धीरे 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 आते हैं। लेकिन जब मैंने सोल कोड हीलिंग वाली अपने लिए शुरू की थी ना, विद इन अ वीक मुझे रिजल्ट आया था। और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को अपनी एनर्जी में इतना शिफ्ट देखने के लिए मिला था कि जो चीज़ें मैं सोचता था कि मेरी हील हो चुकी है, लेकिन सोल कोड हीलिंग ने वो वापस से जगाई और मेरे को पता चला कि वो हील नहीं हुई है, अभी वो मेरे को हील करनी है। इतनी पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स और सब चीज़ें इसमें आती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो क्या आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर पाओगे या कर सकते हो? अगर मैं आपकी जगह पे होता तो डेफिनेटली करता। तो अब ये सोचना आपके ऊपर है कि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, जिसके बाद अगर आप चाहो तो अर्निंग भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि वैलिड सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सीरियस हो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, हीलर बनने के लिए, तो आप अभी ही अप्लाई करोगे सोल कोड हीलिंग के लिए। तो अभी हम आप लोगों के लिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए कि 2026 कैसा जाने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे देखेंगे 4-4 महीने करके, 4 महीने 4 महीने 4 महीने, ठीक है, ऐसे करके हम देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, पहले हम 4 महीने के लिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 के पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं 2026 में। ग्रुप नंबर 1 की 2026 के पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ हमें गाइड करिए। आप लोग भी अपनी आंखें बंद रखिए और एनर्जी से कनेक्ट करिए। एक कार्ड ड्रॉप हुआ है, 1 मिनट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ड्रॉप हुआ है यहाँ पे और वो क्लैरिटी दिखा रहा है। ग्रुप नंबर 1 के पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं 2026 के। ग्रुप नंबर 1 के पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं 2026 के। ऐसे रीडिंग करने में ना मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लग रहा है कि मैं पर्सनल सेशन ले रहा हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि जब क्या होता है कि हम रीडिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें उधर फोकस रहता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं सच में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ओके, पहले 4 महीने कैसे होने वाले हैं, पहले 4 महीने कैसे होने वाले हैं ग्रुप नंबर 1 के 2026 में। 2026 में ग्रुप नंबर 1 के पहले 4 महीने कैसे होने वाले हैं। ओके, एक और, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है आपके लिए वो आया है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, उसके बाद ये 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये 4 महीने के लिए कार्ड्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी शुरुआत कैसी हो रही है 2026 में। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। आपको हो सकता है कि लोगों की, वही बात है जो हम बात कर रहे थे अभी, लोगों की सच्चाई सामने आ सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वैसे भी चीज़ें दिख रही हैं। और बेसिकली आप अपनी फ्रीडम में टैप इन करते हुए दिख रहे हो। जो आप फ्रीडम अपने लिए चाहते हो, जो आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसमें आप टैप इन करते हुए दिख रहे हो। वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है चीज़ें। आपको अपने करियर के लिए समझ में नहीं आ रहा था तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है। किसी के साथ में रिश्ते में थे तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है कि क्या करना है, कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। उसके बाद आपको जब क्लैरिटी मिल रही है, आप उस पर एक्शन भी ले रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो उसके बाद आपकी ना विश पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। और 9 ऑफ कप्स के कार्ड को ना हम ऐसे देखते हैं जैसे वो बड़ा खुश है और उसने ट्रॉफियों की तरह सजाई हुई हैं वो सारे कप्स, जैसे ट्रॉफी सजाते हैं ना, ऐसे करके उसने सजाए हुए हैं सारा कुछ। तो ग्रुप नंबर 1 ऐसा है कि आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है फरवरी मार्च तक आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है, जो आपको क्लैरिटी मिल रही है किसी के बारे में। हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, आपको लगता हो कि भाई वो तो ऑलरेडी किसी रिलेशन में है, या फिर उसने तो किसी को पसंद किया हुआ है, तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जा सकते हो। कई बार क्या होता है ना, ऐसे रील्स भी बहुत आते हैं कि उनमें लड़का भी चाहता है प्रपोज करना अपने दोस्त को,
लड़की भी चाहती है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि यार नहीं, दोस्ती बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो हमारी कमी होती है, हम ह्यूमन की कमी वो होती है ग्रुप नंबर 1। और आप लोगों की भी वो कमी होगी। अगर आप लोगों के साथ ये मैसेज आया तो वो क्या कमी होती है हमारी, कि हम खुद ही इमेजिन कर लेते हैं चीज़ों को, राइट? कि वो अगर हम जाएँगे उस इंसान के पास में, तो वो तो ऐसा बोल देगा, वो तो ये टॉन्ट मार देगा, ये तो ऐसा हो जाएगा। मतलब हम खुद ही ना कैलकुलेटिव हो जाते हैं, हम खुद ही सोच लेते हैं अपने माइंड में। और वो प्रैक्टिकैलिटी में होना है, नहीं होना, वो हमें नहीं पता, लेकिन हम उसको सोच रहे हैं। सोच के फिर हम उसको एक्शन में भी नहीं ला पा रहे हैं। तो वो चीज़ है, उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना। अगर आपको कुछ भी करने का मन कर रहा है, ग्रुप नंबर 1, 2026 की शुरुआत में ख़ास करके फ़रवरी मार्च तक किसी इंसान को, किसी करियर में, फैमिली को कुछ बोलना है, तो बोलो, ठीक है? बिल्कुल बोलो। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ऐसा मत सोचो कि वो ऐसा बोल देंगे, वैसा करो तो सही। जो चीज़ें भी होगी उसको हमें फ़ेस करना है। हम अगर उसको फ़ेस ही नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेगी आगे चीज़ें? नहीं बढ़ेगी, फिर तो हम अपने ही कोकून में रहेंगे, फिर तो हम अपने ही हिसाब से चीज़ें करेंगे, राइट? तो उस चीज़ से थोड़ा-सा बाहर आना, ऐसा दिख रहा है फ़रवरी मार्च तक। उसके बाद में ग्रुप नंबर 1 जो आप लोगों के लिए चीज़ें दिख रही है यहाँ पर, मैं उस कार्ड को भी उठा रहा था लेकिन वो आ नहीं पाया, 2 ऑफ कप्स है। तो इसको भी ले ही लेते हैं। मैं कैसे बोलूँ? आप लोगों के जीवन में कोई तो आ रहा है, ठीक है? 26 ऐसे मैं करके बोल रहा हूँ, मैं खुद फंबल कर रहा हूँ। आपके जीवन में किसी की एंट्री होते हुए दिख रही है 2026 की शुरुआत में, यानी कि जो हम मंथ यहाँ पे देख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आई है ना यहाँ पे चीज़ें। अप्रैल तक ही मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। मार्च के बाद से अप्रैल, हो सकता है थोड़ा-सा मई भी चला जाए। आपके जीवन में कोई आता हुआ तो दिख रहा है, किसी के लिए मेरे को अगस्त और सितंबर महीने भी सुनाई दे रहे हैं, पर कोई आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, या फिर जो लोग अपने रिश्ते को पीछे छोड़ करके जा रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई नया इंसान आता हुआ दिख रहा है। तो आप लोगों के जीवन में आपका सोलमेट आ रहा है और आप उसको ना बड़े अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलोगे। आप कितनी कोशिश कर लो कि ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग देख लो, वो रीडिंग देख लो, लेकिन जब वो हो रहा होगा ना, वो अलग ही होगा कि आप तो ये सोचोगे अच्छा मेरे को तो उसका नेम इनिशियल भी पता लग गया, मेरे को तो उसकी लुक्स भी पता लग गई, वो ऐसी होगी, ऐसा होगा, फर्स्ट मीटिंग ऐसी जाएगी, इस तरीके की जगह हो सकती है। छोड़ दो उस चीज़ को। ग्रुप नंबर 1, मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, उससे भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। जो आपकी पहली मुलाकात होगी, बहुत बेहतरीन होने वाली है। आप जो सोचते हो ना कि भाई बॉलीवुड तरीके से इस ड्रामा होना चाहिए मिलने में, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। भरपूर ड्रामा होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में भरपूर ड्रामा होने वाला है। ग्रुप नंबर 1, अब कोई इसको पॉजिटिव भी ले सकता है, कोई इसको नेगेटिव भी ले सकता है। आप इसको पॉजिटिव लो। क्यों? अगर आप खुद सोचो, आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है? उस मूवी में ड्रामा चाहिए सबको कि भाई वो अलग हो गए, वो ऐसे मिले, टकराव हो गया। टीवी सीरीज़ में जैसे दिखती हैं तो बहुत अकड़ू हैं, नफ़रत से प्यार में चीज़ें बदल गई। वही लोगों को देखने में मज़ा आता है। अगर ऐसा हुआ कि वो इंसान गया, प्यार हो गया, एक दूसरे को कन्फेस कर दिया, दोनों की शादी हो गई, खत्म। कौन देखेगा ऐसी मूवी को? नहीं देखेगा कोई, चलेगी भी नहीं, वो फ्लॉप चली जाएगी। तो उस तरीके का ड्रामा आपकी लाइफ में रहेगा और उसको ना साक्षी भाव से आपको देखना है, इन्वॉल्व नहीं होना है कि परेशान हो गए, ये हो गए। अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण भगवान को तो पता था राधा रानी के बारे में, राइट? उनको तो सब चीज़ें पता थी कि 100 वर्षों तक वो भूली रहेंगी। और राम भगवान को भी पता था। अब कोई बोलेगा कि भाई उनको तो ज्ञात नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वो उनको तो पता था ना क्या लीला करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आम इंसान की तरह जिया। शिव जी ने आम इंसान की तरह जिया। तो उसी तरीके से, ओके, एक मिनट, जैसे आप सोचते हो ग्रुप नंबर 1,
वैसा ही इंसान आपके जीवन में आता हुआ मेरे को नजर आ रहा है, लिटरली। सिमिलर भी हो आप दोनों और अलग भी हो, सेम सेम बट डिफरेंट वाली मेरे को वो वाइब आ रही है यहाँ पे। तो ये होने वाला है। और घर से दूर, घर से दूर मिलते हुए आप दिख रहे हो। उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा कि भाई लाइफ तो पूरी सेट हो चुकी है, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन उसके बाद असली स्ट्रगल शुरू हो रहा है। आगे के 4 महीने और कैसे दिख रहे हैं, उसके बाद असली स्ट्रगल शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए। और वो स्ट्रगल कैसा है आगे के 4 महीने में पता लग जाएगा। क्या कुछ आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, देख लेते हैं। इससे पहले जो मैंने 2025 की रीडिंग करी थी वो अलग अलग पूरी रीडिंग करी थी मैंने, लेकिन मैंने सोचा आज एक में इंक्लूड कर देते हैं। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए आगे के 4 महीने कैसे होने वाले हैं, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त कैसे होने वाले हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद में 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल। नाइस। आगे की और कार्ड्स ले लेते हैं एक साथ में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसे जाने वाले हैं 2026 में ग्रुप नंबर 1 के। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर प्लीज बताइए। इन कार्ड्स को अभी देखेंगे नहीं हम, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड। तो आपके लिए मई से थोड़ा स्ट्रगल शुरू हो सकता है, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। उसके बाद में आप बहुत घुल मिल रहे हो, आपकी मदद भी हो रही है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जो आपको लगेगा ना कि भाई अब तो मिल गए हैं हम, सब चीज़, लाइफ बहुत सॉर्टेड हो गई है, लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है, सब चीज़ अच्छी हो गई है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रगल थोड़ा सा फेस करने को मिल सकता है। और वहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आप टूट सकते हो, वहाँ पे आपको एक अंधेरे में लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, एक टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी, और कोई आपको गाइड करेगा। और वो गाइड करने वाला इंसान वही है जो आपको मिला है, ठीक है। ये चीज़ भी एकदम क्लियर है। उसके बाद में ना आपके जीवन में मेरे को कुछ सोच के हंसी आ रही है, मैं अभी आपको वो नहीं बता सकता, बहुत सिमिलर सी लग रही है मेरे को किसी से स्टोरी। तो उसके बाद में आपके जीवन में करियर से रिलेटेड कुछ नई शुरुआत हो सकती है। और ये नई शुरुआत कब हो रही है? मई जून जुलाई, जुलाई में हो रही है। अगस्त में आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि आपने सोचा भी नहीं होगा ग्रुप नंबर 1। अब आप कहोगे कि हम तो हाउस वाइफ हैं, हम तो ये, हम तो वो कैसे होगा? मुझे नहीं पता कैसे होगा। अगर आप अर्न नहीं करोगे तो आपके पार्टनर या फिर आपकी फैमिली में होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पैसा भरपूर आता हुआ दिख रहा है। उससे पहले गाइडेंस थोड़ा सा, मतलब एक नया सोर्स खुलता हुआ दिख रहा है इनकम के लिए। ये मेरे को दिख रहा है 2026 में आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। उससे पहले स्ट्रगल है थोड़ा सा। मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ में, कुछ ऐसी चीज़ें में थोड़ा सा उलझने वाले हो आप ग्रुप नंबर 1। उलझोगे, कुछ खराब नहीं होगा। और वो जो उलझन भी हो रही है ना, वो पेशेंस रखने के लिए हो रही है आप लोगों के लिए, कि आप कितना पेशेंस रख रहे हो, कितने धैर्य के साथ में चल रहे हो, आपको वो भरोसा है कि नहीं, आपको वो विश्वास है कि नहीं है। वो सब चीज़ें भी चेक की जाएंगी, आपके लिए टेस्ट किया जाएगा। तो वैसा सा आपके लिए नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद के लिए अगर हम देखें कैसा दिख रहा है, ओह माय गॉड, टावर का कार्ड है आपके लिए। गॉट इट। देखो, मैंने आपको बोला ही था इमेज से जो मेरे को डिकोड हुआ था कि पहले के जो 8 महीने हैं वो फिर भी बहुत स्मूथ जा रहा है। उसके बाद में इतनी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है ना, तो आपको लगेगा यार मैं कैसे संभालूं इस चीज़ को। मतलब आप पे टाइम नहीं संभाला जा रहा है, आपसे रिश्ते नहीं संभाले जा रहे हैं। अब देखो, जब हम रीडिंग देखते तो हमको लगता है यार सब कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, बट पॉजिटिव कैसे आएगा? अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, क्या सब कुछ एक जैसा होता है? नहीं होता। क्या हमारी दिल की धड़कन एक जैसी होती है? एक जैसी आ गई तो डेथ हो जाएगी। ड्रामा तो चाहिए ना, अप्स एंड डाउन, वो तो चाहिए ही। वो ही होने वाला है। और यहाँ पे टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि फूल का कार्ड भी आया है साथ में, तो बहुत कुछ खराब नहीं होने वाला है। वो नई शुरुआत ही आपके जीवन में ला रहा है।
और नई शुरुआत तो आ ही रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी ओवरऑल जैसे आया है वो यही दिखाता है, उससे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स था। तो करियर में आपकी वो नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। नई शुरुआत होने के बाद में चैलेंजेस आते हैं, मेंटल चैलेंजेस आते हैं। और एस ऑफ स्वॉर्ड में वो ताज जैसे उसने पहना हुआ है, मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ। जैसे उसने ताज पहना हुआ है, वो ताज कैसे पहनता है कोई इंसान, क्या ऐसे ही पहन लेगा? नहीं, उसके लिए उसमें वो कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। जैसे शनिदेव यहाँ पे आपको ताज पहना रहे हैं, तो शनिदेव पहले टेस्ट भी तो करेंगे कि भाई आप उस लायक हो कि नहीं हो, आपको वो पहनाना चाहिए कि नहीं पहनाना चाहिए। तो वही चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, आप उससे बखूबी बाहर आते हुए दिख रहे हो एक नई शुरुआत में, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत कैलकुलेटिव आप हो सकते हो इस तरीके से उस तरीके से। तो आपको ना इतना तोड़ा जाएगा जब तक आप सरेंडर करना नहीं सीख जाओगे। अगर आप अभी सीख जाओगे तो आगे चीज़ें होंगी ही नहीं, राइट। इसलिए तो रीडिंग हमारे सामने आती है कि हम वो चीज़ें समझ पाएँ, उनके ऊपर हम काम कर पाएँ। लेकिन हम काम ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा डिले होती जाएंगी। तो आपको यहाँ पे सरेंडर करने को बोला जा रहा है। जितना आप सरेंडर 2025 में भी आपका लेसन रहा है, लेकिन आप वो ले नहीं पाए हो, तो 2026 में पूरा हो जाएगा। सरेंडर कैसे किया जाता है, डिवाइन के ऊपर कैसे विश्वास किया जाता है। तो एक नई शुरुआत में आप आने वाले हो, ठीक है। जनरली हमारा ना फूल का कार्ड भी कभी कभी नेगेटिव दिखा देता है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड हमारा क्या दिखा रहा है, और हाइरोफेंट भी है। नेगेटिवली नहीं टूटोगे आप। जो रेस्ट पे जा रहे हो ना, वो पॉजिटिव तरीके से जा रहे हो कि भाई मैं कितना ही सोच लूँ, मैं कितना ही कैलकुलेट कर लूँ, मैं कितना ही पैसा जोड़ लूँ, या फिर ये कर लूँ वो कर लूँ, जो होना होगा वो तो होकर रहेगा। मैं इंजॉय करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेविंग मत करो, सेविंग करो, एंजॉय भी करो। लेकिन आप ना उस वाली एनर्जी में नहीं आते हो कि वहाँ पे आप एंजॉय नहीं कर पाते। आपको लगता है ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को अपने दम पे सब कुछ करना है। उस चीज़ से थोड़ा सा आप बाहर निकलो। आपको कोई बार बार गाइडेंस दे रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल से भी आया था, हेरोफेंट से भी आया था। जो आपकी लाइफ में कोई इंसान आ रहा है ना, वो आपको ना गाइडेंस, वो आपको जीना सिखा रहा है, सच में जीना सिखा रहा है। ग्रुप नंबर 1, ऐसा नहीं है कि आप जीते नहीं हो, आप जीते हो, बहुत प्रेशर में जीते हो। मतलब किसी ने कुछ बोला नहीं है फिर भी आप प्रेशर में चले जाते हो। ये चीज़ें होती हैं आपके साथ में। लेकिन वो जो इंसान, ये इंसान फिजिकली भी हो सकता है, ऑनलाइन वैसे भी कोई वीडियो या कोई गुरु ऐसा मिल जाए। ज़्यादातर तो मेरे को फिजिकल ही दिख रहा है किसी के लिए, ठीक है। सोलमेट से मिलते हुए आप दिख रहे हो 2026 में, तो वो आपको सिखा रहा है। और वो बड़ा अट्रैक्टिव है, जो भी है वो, मेल फीमेल जो भी है, बड़ा अट्रैक्टिव है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ ग्रुप नंबर 1, ठीक है। तो अब वो सीख रहे हो, ये अच्छी बात है सीखना। तो अब अगर हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं, अगर, अच्छा चलो एक बात बताओ, जो बच्चों को टीका लगते हैं, है ना, पता नहीं कितने टीके लगते हैं, इंजेक्शन जो हम बोलते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, वो होता तो पॉजिटिव ही है, अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन उस छोटे से बच्चे को तो दर्द हो रहा होता है उससे, उसको तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या सुई चुभा रहे, मेरे को पेन दे रहे हैं। उसको तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो है तो अच्छा। उसी तरीके से आप लोगों को टीका लगने वाला है भगवान की तरफ से, जब आपको लगेगा ये क्या, मेरे को क्यों ऐसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो है पॉजिटिव, ठीक है। मेरे को कुछ कुछ डेक की यहाँ पे कॉलिंग आई थी, तो जो आपके लिए बोला जाएगा मैं वही लूँगा। अभी को इनमें से कौन सा डेक लेना चाहिए? ओके, ये दोनों डेक के लिए आपके लिए बोला जा रहा है। आपके लिए हम यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी भी आपके लिए देखने वाले हैं, कैसी होने वाली है 2026 में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। 2026 में कैसी स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है, किसी तरीके के बंधन से आप मुक्त हुए हो, पता है। अच्छा, एक मैं आपको बात बताता हूँ। नहीं, अभी नहीं बताते हैं, अभी नहीं बताते हैं, पर बताऊंगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? बताऊंगा बहुत जल्द, अभी नहीं। बट ये समझ लो, आप लोगों के लिए जैसे आ रहा है ना, बंधन से मुक्त हुए। क्योंकि जो भी लोग इस ग्रुप को देख रहे हैं, मैं ज़्यादातर तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ कुछ लोगों को उनके पास लाइफ का कोई ऐसा कर्स, कोई ऐसी बद्दुआ, कुछ ऐसी चीज़ें वो लेकर के आए हैं जिससे वो मुक्त हो रहे हैं इस जीवन में। और उनको वो ड्रीम्स के थ्रू भी दिखाया जाता है, उनको वो बताया जाता है, उनको वो विजन्स में आ जाता है, तो वो समझ नहीं पाते। तो आप लोगों को यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगर आगे चल करके ऐसा कुछ आए आप लोगों के पास में, आप लोगों को दिखे, तो उसको फॉरगिव करके ना, उसको माफ़ करने के लिए वो संकल्प डालो कि प्लीज़ माफ़ कर दो मुझको। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्या कॉलिंग, कैसी कॉलिंग, मतलब क्या हो गया था, वो क्या गलती हुई थी, अभी तो हमें नहीं पता। लेकिन उस चीज़ का खामियाजा हम अभी भी भुगत रहे हैं, एक तरीके से आपको ये बोला जा रहा है।
तो आपको उससे हील होने की ज़रूरत है, और वो हील होना ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा कोई रिचुअल आप लोगों को करना है। नहीं, बहुत बड़ा कोई रिचुअल नहीं करना है, लेकिन बस एक संकल्प, एक इंटेंशन आपको डालना है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। माफ़ी मांगनी है बेसिकली। ओके, और देख लेते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में कैसा होने वाला है ग्रुप नंबर 1 का 2026। किसी को यहाँ पे दर्शन होते हुए दिख रहे हैं भगवान जी के, जिस भी शक्ति में आप मानते हो 2026 में आपको दर्शन हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसे हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी ना बहुत इजी नहीं रहने वाली है। ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे, बहुत इजी नहीं रहने वाली है। स्पिरिचुअल जर्नी कैसे होने वाली है ग्रुप नंबर 1 की? ग्रुप नंबर 1 की स्पिरिचुअल जर्नी कैसे होने वाली है? क्लैरिटी एंड क्योस, इमोशनल क्लैरिटी। मैं कार्ड दिखा देता हूँ आपको। फ्लो ऑफ लाइफ, इमोशनल क्लैरिटी, रिफ्लेक्ट एंड लिसन, भैरवी, योगिनी और चिन्नमस्ता। ठीक है, इन कार्ड से आप लोगों के लिए क्या दिख रहा है ग्रुप नंबर 1? आप लोगों का जो क्राउन चक्रा है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होने वाला है क्राउन चक्रा आपका। और आपके जो स्पिरिचुअल बिलीफ हैं, आप जो रिलीजियस बिलीफ मान कर चल रहे हो, वो एक नई शुरुआत हो रही है। जिस तरीके से आप सोचते थे वो तरीका अलग होने वाला है, चीज़ों को डील करने का तरीका अलग होने वाला है। बेसिकली आपके क्राउन चक्रा तक मेरे को कुंडलिनी शक्ति जागृत होती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, पहले उसका हेड कटा है, चिन्नमस्ता माता का जो यहाँ पे दिख रहा है, उन्होंने अपना सर ऐसे काटा है, हेड काटा है, राइट। और मेरे को यहाँ पे इल्यूजन से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। किसी तरीके का ना यहाँ पर राहु से रिलेटेड भी बंधन है अभी, और आप 2026 में वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। उस इल्यूजन से भी आप बाहर आते हुए दिख रहे हो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1। ठीक है, और एक रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्कल है। स्कल मतलब वो बॉडी नहीं आई है उसके पास, वो रीबर्थ हो गया है उसका, ऐसा मेरे को दिख रहा है। और क्राउन चक्रा के साथ में थर्ड आई क्राउन चक्रा, जो अपर चक्रास हैं वो बहुत एक्टिवेट, वो बहुत ग्लो करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि रिफ्लेक्ट एंड लिसन का कार्ड यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्राउन चक्रा तो एक्टिवेट आपका हो रहा है, मतलब अवेकंड। एक इंसान को बोला जाता है ना कि अवेकंड हो गया है, वो हो गए हो आप 2026 में, ऐसा दिख रहा है। वो हो गए हो, फिर चाहे आप कोई भी हो। अवेकनिंग की सबसे पहली शर्त आप ये लगा सकते हो, ये होती है कि हमें ना फ्लो ऑफ लाइफ यानी कि सरेंडर करके चलना होता है, राइट। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमारे बिलीफ तोड़ के रख देती है। फिर अगर हम उनके ऊपर ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, तो उससे और कोई इंसान परेशान नहीं होता है। जब हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें उस पर लगाते हैं, बोलते हैं, तो उससे और कोई परेशान नहीं होता है। वो इंसान ही परेशान हो रहा है जो इतना ज़्यादा सोच रहा है। तो आपका ना सोचना बंद हो रहा है, सरेंडर करके चल रहे हो। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर इस रीडिंग को रैप अप करेंगे। कोई इंसान ऐसा है जो स्पिरिचुअली अवेयर हो गया है, उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है, कर्मा है, या फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं, लीला चल रही है, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो वो इंसान ज़्यादा परेशान होगा, या फिर वो इंसान जिसका ब्रेकअप हो गया, जिसका करियर नहीं चल रहा है, पैसे नहीं है उसके पास, वो सोच के चल रहा है ये पैसा क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, वो इंसान ज़्यादा खुश रहेगा, या फिर जो सरेंडर करके चल रहा है वो इंसान? कमेंट में बताना इसका आंसर। वही होने वाला है आपके लिए 2026 में।
ओके, ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा और होगा आगे 2026 में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सोल कोड हीलिंग के अगर आपको अप्लाई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं आप लोगों के लिए 2026 कैसे जाने वाला है। और जैसे ही मैंने माइक ऑन है, ओके, मुझे लगा मैंने माइक ऑन नहीं किया, और जैसे मैंने आप लोगों की रीडिंग शुरू करी, मतलब रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, बाहर से कहीं से बहुत ज़्यादा नॉइस आने लग गई। तो इससे मुझे ऐसा क्या फील हो रहा है इससे कि आप लोगों का जो 2025 है, अगर आप इसको 2025 में देख रहे हो या 2026 में, तो बड़ा डिस्टर्बिंग है 2025 आपका। बहुत मेंटली इतना ज़्यादा आप डिस्टर्ब रहे हो, यहाँ से डिस्ट्रैक्शन, वहाँ से डिस्ट्रैक्शन, हर तरफ से ये सब चीज़ें रही हैं। तो आपको ना कुछ खास उम्मीद है नहीं 2026 से कि भाई कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, कि हम तो इसी उम्मीद में हर रीडिंग को देखते हैं, हम तो इसी उम्मीद से हर एक चीज़ को देखते हैं कि अच्छा होगा, ये होगा। और एक बीच में ना पॉइंट ऐसा भी आता है आप लोगों के साथ में कि आपको ऐसा लगता है यार जो होगा ना देखा जाएगा, क्यों हम इन रीडिंग्स को देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, राइट? एक किसके मन में आता है ऐसा थॉट, मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि किसी की तो यहाँ पे एनर्जी कनेक्ट हो रही है ऐसे कि बहुत सारी रीडिंग्स आ रही हैं, छोड़ो यार जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी जो हम देखते हैं जनरल रीडिंग्स होती हैं, हमसे कुछ मैच तो होता नहीं है, ये तो नहीं होता, वो तो नहीं होता। इससे याद आया, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, हम आपके लिए देख लेते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम आप लोगों के लिए इमेज इंटरप्रेटेट करेंगे जो है आपके ये, राइट? अगर हम इस इमेज की बात करें, एक आर ग्लास है, यानी कि एक जो टाइम नापने पहले हम क्या करते थे, सैंड का, ये सैंड ग्लास, आर ग्लास, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, शायद दोनों ही नाम से बोलते हैं इसको। तो ऊपर 1 2 3 4 5 5 लोग हैं और नीचे 4 लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फिल्टर आउट हो रहा है आपके जीवन में 2026 में, तो ठीक है। अब ये इंसान भी है, क्योंकि जनरल रीडिंग के उस हिसाब से आप देखो कि आपकी लाइफ में सिचुएशन चल क्या रही है। ये दोनों चीज़ें भी हो सकती है, ये एक चीज़ भी हो सकती है कि ये कोई इंसान भी है, ये कोई करियर चॉइस भी है। आपका जैसे डिस्टर्बिंग गया है ना 2025, 2026 की शुरुआत आप लोगों के लिए थोड़ी ऐसी ही होगी कि बहुत ज़्यादा बर्डन सा है, बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर फील हो रहा है कि भाई पैसा यहाँ से रिकवर होना चाहिए, पैसा इतना वहाँ से आना चाहिए, करियर हो जाना चाहिए, मतलब पता नहीं किस चीज़ का बर्डन है, बट आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर करके बैठे हो। 2026 की शुरुआत आप लोगों के लिए हो भी ऐसी ही रही है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक थोड़ी सी ना आपके लिए चीज़ें ऐसी ही रहेंगी कि आपको लगेगा 2025 जैसी ही एनर्जी है। कुछ डेडलाइन जैसी भी मेरे को यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है कि किसी चीज़ की आपको डेडलाइन मिल रही है आपके करियर से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड। तो आपको लग रहा है कि मतलब आप हो भी थोड़े ना ऐसे ग्रुप नंबर 2, मैं आपको ट्रिगर करना नहीं चाह रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन जब तक आप लोगों के ऊपर वो प्रेशर नहीं आता है ना, जब तक वो डेडलाइन नहीं आती, आप सीरियस नहीं होते हो चीज़ों को लेकर के। तो वो आपको एक लेसन दिया जा रहा है, ऐसा भी यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। बड़ी ठंड लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों आप लोगों की रीडिंग करते हो, इससे पहले मैं बड़ा नॉर्मल था, आप लोगों को ज़्यादा ठंड लगती होगी ऐसा दिख रहा है, या फिर आपको ठंड से बचने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, आपके ना पैरों की जो उंगलियां होती हैं, जो हाथों की उंगलियां होती हैं, वो स्वेल हो जाती होंगी सर्दियों में, या फिर सर्दियों से कुछ और प्रॉब्लम आपको हो जाता, साइनस हो जाता होगा, साइनस ही बोलते हैं आई थिंक। तो थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट होने की भी ज़रूरत है, थोड़ी गर्माहट की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2 आपको, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। इनर विनर पहनो मस्त, ऐसे मोटे मोटे कपड़े पहनो वूलन के। मेरे को आपके लिए आ तो रहा था, मेरे को एक मैसेज जब मैं शुरू कर रहा था, मेरे को राख दिख रही थी कहीं पे, और आप लोगों के लिए भी यहाँ पे जैसे लावा, एक आग है, तो फीनिक्स कैसा होता है ग्रुप नंबर 2, कि वो रीबर्थ करता है अपनी एनर्जी से, है ना, अपनी ही एनर्जी से वो रीबर्थ करता है। तो आपका ना वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ग्रुप नंबर 2।
हर एक एस्पेक्ट में, स्पिरिचुअली, मटेरियलिस्टिक, रिलेशनशिप वाइज, कुछ भी लगा लो, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप बोल नहीं पाते थे तो बोलना शुरू कर रहे हो आप, चाहे फिर वो आपके घर वाले हों, चाहे कोई भी हो, उनको आप बोलना शुरू कर रहे हो, एक्सप्रेस करना शुरू कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। और आपकी चॉइसेस चेंज होती हुई दिख रही है मेरे को 2026 में। नहीं, कैसा वियर्ड सा मैसेज है, जैसे किसी को चाय पसंद है तो कॉफ़ी पसंद होने वाली है, किसी को कॉफ़ी तो चाय पसंद होने वाली है, कोई मैगी नहीं खाता तो उसको मैगी पसंद होने वाली है। आप कहोगे मैगी कौन नहीं खाता? मैं नहीं खाता मैगी, मुझे पसंद नहीं है इतनी मैगी, बहुत कम खाता हूँ मैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी इच्छा नहीं करती। तो उस तरीके की आपकी कुछ चीज़ें ऐसी बदलने वाली हैं। आप ना लोगों के लिए थोड़ा सा ना ऐसा इंसान बनने वाले हो कि जैसे आप उन लोगों को मिरर दिखा रहे हो, फिर चाहे वो आपकी कोई फैमिली का हिस्सा है या फिर प्रोफेशनल फ्रेंड, कोई भी है, आप उस इंसान को मिरर दिखा रहे हो। मेरे को ऐसा दिख रहा है वहां पे लोग आपसे ट्रिगर हो जाएंगे 2026 में। तो 2026 में आपको ऐसा लगेगा कि यार, मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ आप लोगों को। ये हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ में से 2026 में ना क्लैरिटी बोल सकते हैं, ग्रुप 1 जैसी वाइब है थोड़ी बहुत, कि आपको अगर ग्रो करना है तो आपको थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा, राइट। अगर आप उसी टॉक्सिक माहौल में रहोगे, उन्हीं टॉक्सिक लोगों के साथ में रहोगे, तो ग्रो नहीं कर पाओगे आप। तो आपको ग्रो करवाने के लिए ना आपको ना मिरर बनाया जाएगा, और उस मिरर बनने के बाद में जो रिश्ता आपके जीवन में टिक गया वो आपका रियल रिश्ता था, बिना किसी स्वार्थ का। और जो रिश्ता चला गया तो समझ जाना कि भगवान ने आपको बचा लिया। ये होने वाला है 2025 में। तो मुझे इतना नहीं दिख रहा है आप लोगों के लिए। 2026 में ज़्यादा फिल्टर आउट चीज़ें होने वाली है, ये फिल्टर हो गया, वो फिल्टर हो गया, इस तरीके की चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। बड़ी क्रिएटिव होने वाले हो आप, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। पैशनेट एनर्जी जागृत होती हुई दिख रही है। एक फायरी एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। अभी हम, सॉरी मैं आपकी रीडिंग को बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग आकाशिक में इंटरेस्टेड हैं, मैं आप लोगों को पहली बार ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मेरे सोल कोड हीलिंग में क्या क्या है। फर्स्ट हाफ में हम आकाशिक सीखते हैं, हम ये देखना सीखते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारी जो पास्ट लाइफ की चीज़ें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, इसका रीज़न क्या है, उसको सॉल्व करना हम सीखते हैं। हमारी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, और आकाशा से इतने लोगों को उनके आंसर्स मिले हैं, किसी का करियर नहीं हो रहा है, किसी की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, A to Z सब चीज़ें निकल करके आ जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आप देखना सीखो खुद, और लोगों को फिर हेल्प करो, उसको प्रोफेशनली भी आप कर सकते हो। चाहे आप ऑकल्ट फील्ड में हो चाहे नहीं हो, आप फिर भी सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सभी लोग। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये देवी माता की एनर्जी ने ही डिज़ाइन करवाया है, और वही लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। और इतने अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने के लिए मुझे मिलती हैं, लोगों के ट्रॉमास हील हो रहे हैं, लोगों की पास्ट लाइफ की चीज़ें हील हो रही हैं, उनको हीलर बनाया जा रहा है, उनकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको हेल्प करेगा ये एक पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। फर्स्ट हाफ में हम ये देखना सीख गए कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो हमने जान लिया। सेकेंड हाफ में हमारी 3 तरीके की हीलिंग मोडालिटीज़ आती हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिसमें से एक है क्रिस्टल हीलिंग। इतनी पावरफुल है क्रिस्टल हीलिंग, अगर आप उसको करते हो ना आपको खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं खुद रेकी सीखता हूं, मतलब रेकी सीखी हुई है मैंने, और रेकी करता भी हूं लोगों के लिए। मैंने बहुत किया है पहले, अपने लिए भी किया है, और बहुत अच्छे खासे लेवल पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। उससे रिजल्ट हमें आते हैं, लेकिन बहुत धीरे 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 आते हैं। लेकिन जब मैंने सोल कोड हीलिंग वाली अपने लिए शुरू की थी ना, विद इन अ वीक मुझे रिजल्ट आया था, और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को अपनी एनर्जी में इतना शिफ्ट देखने के लिए मिला था कि जो चीज़ें मैं सोचता था कि मेरी हील हो चुकी है, लेकिन सोल कोड हीलिंग ने वो वापस से जगाई, और मेरे को पता चला कि वो हील नहीं हुई है, अभी वो मेरे को हील करनी है। इतनी पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स और सब चीज़ें इसमें आती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो क्या आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर पाओगे?
या कर सकते हो। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो डेफिनेटली करता। तो अब ये सोचना आपके ऊपर है कि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, जिसके बाद अगर आप चाहो तो अर्निंग भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि वैलिड सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सीरियस हो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, हीलर बनने के लिए, तो आप अभी ही अप्लाई करोगे सोल कोड हीलिंग के लिए। अभी हम कार्ड से देखते हैं, और कार्ड से हम देखेंगे 4-4 महीने करके, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके एक बार में ले लेते हैं सारे कार्ड। पहले हाई प्रीस्टेस का कार्ड बॉटम से। ग्रुप नंबर 1 के पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? सॉरी 2 ग्रुप नंबर 2 के पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? ग्रुप नंबर 2 के पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? ग्रुप नंबर 2 के पहले 4 महीने आप कहीं घूमने वाले हो 4 महीने में। कोई शिमला जाता हुआ दिख रहा है, कोई मनाली जाता हुआ दिख रहा है। शुरुआत ही आपकी ऐसे होती हुई दिख रही है। कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई नई जगह पे जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। नई जगह पे मतलब वो शिफ्ट हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है किसी का। मेरे हाथ बहुत सुन्न से पड़ रहे हैं, पता नहीं मैं अब लोगों की रीडिंग ही नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ठंड ठंड सी लग रही है मेरे को, मेरे हाथ गर्म नहीं हो रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 में बहुत नॉर्मल था सब कुछ। ये आप लोगों के साथ में होता होगा, पता है ऐसा? आप लोग कुछ करने वाले हो, नहीं भाई ठंड लग रही है, नहीं कर रहे हम, हमारे हाथ काम नहीं कर रहे, आलस आ गया, लेज़ी हो गए। ये आप ही की ऐसी एनर्जी है कि आप काम ही नहीं, मतलब थोड़े छोटे छोटे से ना बहाने ढूंढ लेते हो आप। तो इस पे काम करो, इस चीज़ पे। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 2 के पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? ग्रुप नंबर 2 के पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? ग्रुप नंबर 2 के पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अभी हम और कार्ड से लेते हैं एक साथ। ग्रुप नंबर 2 के बीच के 4 महीने 2026 में कैसे जाने वाले हैं? ओके, एक कार्ड ड्रॉप हुआ है, अभी मैं उसको उठाऊंगा। बीच के 2026 के जो महीने हैं ग्रुप नंबर 2 के, वो कैसे जाने वाले हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये महीने कैसे जाने वाले हैं ग्रुप नंबर 2 के? सी देखो, आप लोगों की रीडिंग में आते आते मुझे ऐसा आलस आ रहा है बस मैं सो जाऊँ। हालांकि हमारी एनर्जी ड्रेन होकर भी हमें ऐसा लगता है, लेकिन आप लोगों की रीडिंग तो जब से मैंने शुरू करी है ऐसा ही लग रहा है मुझे। ग्रुप नंबर 3 मुझे बड़ा ऐसे एक्टिव वाली वाइब आ रही है। अभी हमने रीडिंग नहीं करी है लेकिन लग रहा है मेरे को ऐसे। ग्रुप नंबर 2 के बीच के 4 महीने कैसे जाने वाला है? 1 2 3 और 4th हमारा ड्रॉप हो गया है, उसको मैं ज़रा उठा लेता हूँ। एक ऑलराइट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। और ले लेते हैं कार्ड, एक साथ ही ले लेते हैं। इस प्रोसेस में आप खुद को मतलब एनर्जी अपनी कनेक्ट कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ग्रुप नंबर 2 के लास्ट के 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? एक कार्ड ड्रॉप होकर के आ गया आपके पास में। ग्रुप नंबर 2 के लास्ट के 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? ग्रुप नंबर 2 के लास्ट के 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? ग्रुप नंबर 2 के लास्ट के 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? ग्रुप नंबर 2 के लास्ट के 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? ओके, ऐसे रखना था। हेरोफेंट का कार्ड आपके लिए भी बॉटम से आया है। ग्रुप नंबर 1 की भी एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है अब। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू तो मतलब हो ही चुका है। सबसे पहले, ओ माय गुडनेस, सबसे पहले आपका कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक की जो चीज़ें दिख रही हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी था, किंग ऑफ कप्स भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। कार्ड ही नहीं संभल रहे यार, पता नहीं क्या हो रहा है आपकी रीडिंग में, मैं रीडिंग ही नहीं कर पा रहा हूँ। सी, ये कार्ड्स हैं आपके। ठीक है, अब कौन कौन से कार्ड हैं? एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स।
तो 2026 में आपके लिए ठीक है, एक डेडलाइन जैसे आपको जो वो फीलिंग आ रही है वो चीज़ें तो होने वाली हैं, ऐसा दिख रहा है, और उससे आप एक नई शुरुआत भी करते हुए दिख रहे हो। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए लिटरली एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। आप ना ग्राउंडिंग सीख रहे हो, आप ग्राउंडेड कैसे रहा जाता है वो चीज़ सीख रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप ना जैसे अपने दिल का दरवाज़ा बंद करके बैठे थे, तो वो दिल का दरवाज़ा खोलते हुए दिख रहे हो। ओह माय गॉड, ग्रुप नंबर 2 कितने आलसी हो आप। ग्रुप नंबर 2 ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग ना जैसे अपनी ज़िंदगी का दरवाज़ा खुद ही लॉक करके बैठे थे, चाहे आपके करियर में चाहे कैसे। अब आप वो खोल रहे हो, और जब पता है आप क्या करते थे कि आप ये सोचते थे कि भाई ये तो कुछ काम नहीं कर रही हैं, ये सब चीज़ें तो मेरे को तो करियर में सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है। बट आपको ये नहीं पता था कि आप अपनी एनर्जी की वजह से उस दरवाजे को लॉक करके बैठे थे। 2026 में वो लॉक खुल रहा है, और यकीन मानो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, इतनी सारी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं ना ग्रुप नंबर 2, कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई ये एकदम से क्या हो गया, ये कैसा मिरेकल हो गया। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं हर एक एस्पेक्ट में उसको लगा सकते हैं आप। जॉब किसी की लगती हुई दिख रही है, किसी का इंटरव्यू क्लियर होता हुआ दिख रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो उसको उसका क्लियर होता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स, आप अपने इमोशंस को संभाल रहे हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स से आप अपने इमोशंस को ना संभाल रहे हो। इसका क्या मतलब है, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे आया कि दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते हो, तो आप लिटरली ऐसे हरकतें ना करते होगे। ग्रुप नंबर 2, अब किसी से नाराज़ हो गए, लॉक करके बैठ गए, किसी से बात नहीं कर रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, किसी से कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब फिर आपकी वजह से सब लोग परेशान हो रहे हैं, या दूर चले गए, बिल्कुल शांत हो गए, किसी से कुछ नहीं बोला। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप आइसोलेट कर लेते हो, उस चीज़ पे थोड़ा सा काम करते हुए दिख रहे हो 2026 में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हो आप, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपको वो इतना बॉदर नहीं कर रहा है अब 2026 में। और उसकी मैं आपको सीधा-सीधा एक चीज़ बताता हूँ ग्रुप नंबर 2, जो आप सोचते हो ना, आपके लिए मुझे बहुत ऐसा कमाल की चीज़ें दिख रही है, जैसे हम मैनिफेस्टर बोलते हैं, तो जो आप चीज़ें सोचते हो, वो बहुत जल्दी हो जाती है। फिर चाहे आप नेगेटिवली सोच करके बैठे हो, कोई लूप सोच करके बैठे हो, कोई पैटर्न ऐसा सोच करके बैठे हो, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है रियलिटी में। तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि वो रियलिटी में जो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो थोड़ा-सा पॉज़िटिवली हो फिर। तो आप वही चीज़ समझ रहे हो 2026 में, और आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना, इमोशनली बैलेंस्ड रहना, वो सब चीज़ें आपकी चल रही हैं, तो उसी की वजह से फिर आपको पॉजिटिव 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 रिजल्ट आ रहा है। उसी की वजह से आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। हालांकि चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे, मेरे को ऐसा भी दिख रहा है यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से भी दिख रही हैं चीज़ें कि चैलेंजेस भी हैं, लेकिन आप उसको ना बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हो आपकी लाइफ में। आप उससे परेशान नहीं हो रहे हो। एक अलग एनर्जी है, अलग तरीके से एक्टिव हो रखे हो आप, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो ये शुरुआत तो चलो हो गई। अब जो आपके बाद के महीने हैं उनमें क्या होता हुआ दिख रहा है? उनमें सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड है, मैजिशियन है, मैजिशियन की हम बात कर रहे थे, अब लिटरली मैजिशियन बन रहे हो। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी है। तो आपका जो अगस्त तक के महीने आप जा रहे हैं वो इस तरीके से दिख रहे हैं कि चलो ठीक है, एक नई शुरुआत हो गई, आप मेहनत कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, आप ना वो सीड प्लांट कर रहे हो, अब कुछ चीज़ बो रहे हो, सो कर रहे हो, सोइंग बोलते हैं ना उसको शायद, तो वो आप कर रहे हो। फिर उसके बाद में आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो बड़ा कमाल का मिल रहा है, आप चीज़ों को ना कंट्रोल कर पा रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब आपके साथ में पता है क्या है, जब आप कंट्रोल करने के बारे में सोचते हो या सोच रहे थे अभी तक, तो कंट्रोल हुआ नहीं, लेकिन जब आपने उस चीज़ को छोड़ दिया ना, जब आप सरेंडर वाले में आ गए, अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया, तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ चुका है। आपको जो चाहिए, जैसे चाहिए वो हो रहा है। हालाँकि उसमें थोड़ा-सा टाइम जा सकता है, कितना टाइम चला गया, उतना टाइम चला गया, फिर आप कहोगे यार ये तो लेट हो गया, ये तो वो हो गया। वैसी चीज़ें हैं, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो कंटिन्यू, आप वो ना कला सीख चुके हो, आप वो आर्ट सीख चुके हो 2026 में कि अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाते हैं।
अब ये मेरे को ऐसा तो दिख नहीं रहा है वैसे कि कोई इंसान आपको आके सिखा रहा है। हो सकता है आप कहीं ऑनलाइन सीख रहे हो इस चीज़ को या फिर कुछ और तरीके से सीख रहे हो, लेकिन आप सीख तो ज़रूर रहे हो। खुद ही सीखते हुए दिख रहे हो ज़्यादातर लोगों के लिए, तो मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड भी है। तो आप खुद ही ना कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आप क्या कर रहे हो, खुद के साथ में बैठ रहे हो। ठीक है, अगस्त तक की मेरे को एनर्जी दिख रही है, नई शुरुआत भी हो रही है और बहुत अच्छा भी चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ पे आप चीज़ों को ना समझ रहे हो कि यार मैं पहले ऐसा सोचता था या सोचती थी, इस एनर्जी में मैं रहती थी तो मेरे साथ में ऐसा होता था। तो मैंने जब शिफ्ट किया अपनी लाइफ में तो मेरी लाइफ में ये होना शुरू हो गया। तो आपको वो ट्रिक अनलॉक हो रही है कि आप अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाते हो, उसको आप लोगों तक भी पहुंचा रहे हो, लोगों की भी मदद हो रही है, लेकिन उससे पहले आप खुद की मदद कर रहे हो। एक होता है ना कि भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मुझसे करे, तो वो वाली चीज़ होने वाली है आपके साथ में। ग्रुप नंबर 2, एक चीज़ पे अपना ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि आप थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव हो रहे हो, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो नेगेटिवली या फिर थोड़ा-सा छल कर रहे हो किसी के साथ में, तो उससे थोड़ा-सा ना बचना। क्योंकि बड़ी थिन लाइन नज़र आ रही है 2026 में आप लोगों के लिए कि आप करियर में बिज़नेस कर रहे हो तो मैनिपुलेट करके लोगों को सेल कर रहे हो कुछ, या फिर कुछ ऐसी सेल नहीं है जो पता नहीं कुछ। आप हर एक एस्पेक्ट में लगा सकते हो क्योंकि जनरल रीडिंग है कि क्या होने वाला है मुझे नहीं पता है ये। लेकिन ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के थोड़ा-सा ना आपके जो एथिक्स हैं उससे भटक सकते हो थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसमें थोड़ी-सी जो थिन लाइन है, ध्यान रखना, ये आया आपके लिए। हालाँकि गाइडेंस आपको मिलती जाएगी। और यही बोलते पता नहीं बाहर कोई लड़ मर रहा है, बिग वॉर शुरू हो गया है बाहर, ऐसा मेरे को नज़र आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, सॉरी नज़र तो नहीं आ रहा है। बहुत क्योटिक एनर्जी है। तो वही चीज़ है, हाँ, समझ गया मैं, ऐसा क्यों आ रहा है। आपके ना बीच-बीच में टेस्ट होंगे 2026 में, ठीक है? कि आप अपने एथिक्स पे कितने हो, कितने नहीं हो। वहाँ पे आपको ना थोड़ा-सा तोड़ा जाएगा ग्रुप नंबर 2, ये देखने के लिए कि भई आप सही चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। फिर आपको ना थोड़ा-सा इरिटेशन भी होगा, जब इरिटेशन होगा तो आप सोचोगे कि मैं इस हिसाब से क्यों चलूँ, मैं इतना अच्छा बन कर के क्यों चलूँ, मैं तो अपना फ़ायदा देखूँगा, इन सब चीज़ों को भाड़ में जाने दो। वो चीज़ आपके जीवन में आ सकती है क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन 2026 में क्रिएट होती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप ना फ़ेथ खो दोगे भगवान के ऊपर से, अपने ऊपर से। जो चीज़ें चल बहुत स्मूथ रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन बीच-बीच में ऐसे जैसे हम चलते हैं ना, ब्रेकर आ जाता है, उस तरीके के ब्रेकर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा टूट सकते हो, इमोशनली बैलेंस होने के बाद में, क्योंकि ये चीज़ें तब होती हैं कि आप अभी भी उस एनर्जी में हो या सच में आप उस चीज़ से बाहर आ चुके हो। तो आप पूरे तरीके से बाहर नहीं आए हो, ठीक है? 2026 के अगस्त तक मुझे दिख रहा है, उसके बाद आप ज़रूर बहुत बैलेंस्ड हो जाओगे, फिर चाहे कितने ब्रेकर्स आएँ, कोई कितना ट्रिगर करते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ से आपको। किंग ऑफ कप्स था, फिर क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 10 ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे। ओह माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है? 10 ऑफ सॉर्ड, मैं ज़रा क्लैरिफाई कर लेता हूँ, 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया क्यों है भाई, क्यों दिया है हमको 10 ऑफ सॉर्ड? ओके, मिल गया मेरे को आंसर, जजमेंट का कार्ड है वैसे बॉटम से। और एक मिनट, बस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो किंग ऑफ कप्स भी आया था, क्वीन ऑफ कप्स भी आया था, तो ऐसा होता हुआ दिख रहा है जो लोग मैरिड होंगे उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। आपकी कोई शादी की बात, शादी होती हुई नहीं दिख रही मेरे को, शादी की कोई बात छिड़ सकती है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और हाँ, अगस्त के बाद में यानी कि 2026 के एंड तक आप बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हो गए हो। इमोशनली बैलेंस्ड होने के बाद में 9 ऑफ पेंटिकल, जितना जो भी आपको चाहिए, रिश्ते में चाहिए, मटेरियलिस्टिक चाहिए, जो भी चाहिए वो मिल गया है आपको, सब मिल गया है। 2026 के एंड तक आपको सब चीज़ मिल चुकी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, और आप ना 1 से 2 काम शुरू कर चुके हो, ऐसा दिख रहा है। एक नया सोर्स भी ओपन हो चुका है, उसके ऊपर भी आपने काम किया है। लेकिन 2026 के एंड में मेरे को ऐसा दिख रहा है, हालाँकि हम 2026 की रीडिंग करें, 2027 आपके लिए थोड़ा-सा ना डाइस ही जा सकता है, तो उसी की एनर्जी आपसे 2026 के एंड में कनेक्ट होती हुई दिख रही है 10 ऑफ स्वॉर्ड के साथ में। प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है ये कुछ ऐसा, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मेरे को ना, मतलब मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल के तौर पे कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है? कुछ चीज़ सीखने के लिए, और अच्छा खासा अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वहाँ पे। फिर आप उस चीज़
जो उन्होंने चीज़ें प्रॉमिस करी या कुछ हुआ वैसा नहीं हो पाया आपके साथ में, लेकिन आपको रिजल्ट मतलब आपके पास वो पैसा रिकवर हो गया, लेकिन उस ज़रिए से नहीं हुआ है जहाँ से वो लोग प्रॉमिस कर रहे थे। मेरे को नहीं पता कितना समझ पा रहे हो आप। तो आपका ना मेंटल स्ट्रेस ये रहेगा कि वहाँ से क्यों नहीं हुआ, वहाँ से क्यों नहीं हुआ, वहाँ से क्यों नहीं हुआ, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो आपका पैसा तो रिकवर हो गया है, वहाँ से नहीं तो कहीं और से। ऐसे रिश्ते में भी आप ये एग्जाम्पल लगा सकते हो। तो वैसा सा मेरे को कोई एग्जाम्पल दिख रहा है आप लोगों के लिए कि 2026 के एंड तक ग्रुप नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि आप ना मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस ले लो और वो बेफालतू का होगा। ऐसी कुछ चीज़ें खराब नहीं हुई होंगी जितना आप सोच रहे होगे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उसके ऊपर आपको ना थोड़ा सा अपने माइंड को काबू करना पड़ेगा वहाँ पे, और वहाँ पे कोई आपको सब कुछ फीमेल एनर्जी कोई सपोर्ट करती हुई दिख रही है आपको, ऐसा दिख रहा है। वो आपका रीबर्थ वाली एनर्जी होगी। 2026 की शुरुआत में रीबर्थ है, 2026 के लास्ट में रीबर्थ है, 2027 बोलने वाला था मैं। 2026 के लास्ट में भी रीबर्थ है आपके लिए। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी। आपको ना मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ आपके साथ में होने क्या वाला है, और ये सब मेंटल गेम होने वाला है आप लोगों के लिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मिल सब कुछ रहा है आपको 2026 में, जो आप चाह रहे हो, रिश्ता, प्यार, मोहब्बत, पैसा, सब कुछ मिल रहा है। 2026 से शुरू हो जाएगी, 2026 के मिड तक सब चीज़ें मिल जाएगी। एंड तक फिर आपको लगेगा यार मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि आपकी डिज़ायर बढ़ चुकी होगी, क्योंकि आप ये सोच चुके होगे कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए। मतलब जितना मिला है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहोगे, आपको लगेगा मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। सब कुछ मिलने के बावजूद आपको ऐसा लगेगा कुछ मिला नहीं, और वो मेंटल लेवल पे रहेगा, प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं रहेगा। किसी और इंसान को पूछोगे, वो कहेगा यार ये कितना लकी है इंसान। लोग चाहेंगे कि आपकी जैसी किस्मत उनकी बने, तो इतने लकी आप होने वाले हो 2026 में। बट थोड़ा सा ना मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये है आपकी ना कुंडली की प्लेसमेंट कुछ कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत परेशान रहते हो आप, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो आप, आपका मून 6th हाउस में हो सकता है। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, आपका मून थोड़ा सा परेशान सा दिख रहा है मेरे को। 2026 में आप लोगों के लिए मंत्रा क्या होने वाला है, ठीक है? 2026 में आप लोगों के लिए मंत्रा क्या होने वाला है, स्पिरिचुअली भी अभी हम देख रहे हैं। 2026 में आप लोगों के लिए क्या मंत्रा होने वाला है, 2026 में आप लोगों के लिए क्या मंत्रा होने वाला है। ग्रुप नंबर 2 के लिए 2026 में क्या मंत्रा होने वाला है, ओवरऑल देख रहे हैं सक्सेस के लिए। 2026 में ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मंत्रा होने वाला है, 2026 में ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मंत्रा होने वाला है। यमराज का कार्ड आपके लिए आया है, डेथ की ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। आपका मंत्रा बेसिकली यही है 2026 में, जो चीज़ें हो रही है ना उससे डिटैच रहना। आपको कभी भी कुछ भी चीज़ खत्म हो सकती है, कभी भी कुछ भी खत्म हो सकता है। खत्म हो सकता है मतलब ऐसा मत सोचना आपके रिश्ता खत्म हो गया और एक बच्चे की आवाज़ आ रही है मेरे को, बहुत ऐसे चिड़चिड़ापन, तो आप ना ऐसे बहुत क्राई बेबी बन जाते हो। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा काम कर लेना। लॉर्ड ऑफ डेथ मतलब आपको ये सिखाया जाएगा कि भाई जो आप चीज़ें पकड़ करके बैठे हो, अगर वो आपसे रिलीज हो जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। क्या उस बच्चे की तरह रोगे आप? बच्चे से आप खिलौना छीन लो तो कितनी बुरी तरह रोता है। हम भगवान के लिए बच्चे ही हैं। आप उस तरीके से रिएक्ट करोगे या किसी और तरीके से रिएक्ट करोगे, वो चीज़ देखी जाएगी। 2026 में आपके लिए होने वाला है और ये आपको बताया जा रहा है पहले से, तो आप इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप मेडिटेशन करते हो और यहाँ पे कुछ कुछ मंत्रास दिए हुए हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप चैंटिंग कर सकते हो। 2026 में आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है? आपको सही रहना है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सही रहना मतलब सही गलत को ना तोल के आपको एक्शन लेने हैं। अपने हिसाब से आपको सही गलत नहीं चुनना है कि ये मेरे हिसाब से सही है और मेरे हिसाब से गलत है, नहीं। धर्म के रास्ते पे आपको चलना है। सब लोगों को मद्देनज़र रखते हुए आपको सोचना है कि अगर मैं ये एक्शन ले रहा हूँ, क्या ये सही रहेगा या गलत रहेगा? वही चीज़ है, क्योंकि आप अगर अपने लिए सोच लोगे तो मैजिशियन का कार्ड इसलिए मैनिपुलेटिव होने के लिए आया था कि आप थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव हो सकते हो। तो आपको सब लोगों का सोच करके चलना है। धर्म क्या है? धर्म वो है जिसमें हम समाज की से मतलब किसी को हम हानि नहीं पहुंचाने, बेसिकली वो चीज़ है। तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा आप। और जजमेंट का कार्ड डेथ, यमा भी यही दिखाता है, जजमेंट भी यही दिखाता है। किसी को जज मत करना। ग्रुप नंबर 2, जो चीज़ें जैसी चल रही हैं, जिसकी सिचुएशन चल रही है, कोई गलत नहीं होता है। भगवान की नज़र में ना कोई सही गलत नहीं है, अगर मैं आपको सच बताऊँ। सबके अलग अलग अपने कर्मा हैं। अगर आप एक सिचुएशन है, ठीक है, बोलते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही वाली चीज़ है। उसको आप ध्यान में रखना पूरे 2026 में। और 26 ही हो रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 26 मिनट हो चुके हैं। 26
क्योंकि शनि आपकी परीक्षा ले सकते हैं 2026 में। मेरे को 2026 में आपके शुरू से 8 बहुत सुनाई दे रहा है। शनि देव की सी ऊर्जा आपके लिए रहेगी, बड़ी टेस्टिंग वाली रहेगी। 7.5 का फेज चल रहेगा आपके लिए 2026 में, ऐसा दिख रहा है। स्पिरिचुअली क्या होता हुआ दिख रहा है, डिफिकल्ट तो रहेगा लेकिन आपको मिलेगा भी सब कुछ। पता है आप इतने लकी हो। ग्रुप नंबर 2 में अगर आपको बताऊं, आपकी ना प्लेसमेंट बड़ी खराब हो सकती है, सच बता रहा हूँ मैं। अगर आप किसी से रीडिंग करवाओगे ना तो आपकी प्लेसमेंट बड़ी खराब हो सकती है, लेकिन वो इंसान भी आश्चर्य में रहेगा, यार इसका ना यहाँ पे नुकसान होना था। और वो नुकसान पता है कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका नुकसान होना था 50,000 का, ठीक है, सडन आपके पास 50,000 आ गए और वही चले गए, तो आपको पता ही नहीं चला कि आपका 50,000 का नुकसान हो गया, न्यूट्रल हो गई वो चीज़ें। तो वैसा होता है आपके साथ में, मतलब जो चीज़ें खराब होनी है वो तो होकर ही रहेगी, वो होती है, लेकिन आपको सपोर्ट मिल जाता है। ये चीज़ होने वाली है आपके लिए और ये रहती है हमेशा। 2026 में आप इस चीज़ को ज़्यादा देख पाओगे। सेम कार्ड है क्लैरिटी इन क्योस, और क्योस ये हो रखा है आपकी तो पूरी रीडिंग में जब से हमने शुरू करी है। कॉस्मिक अवेयरनेस, अवेयर हो रहे हो आप जैसे रिसीवर बन रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है। जर्नी विद इन, आकाशिक जर्नी, ओके। एनर्जेटिक अलाइनमेंट भी दिख रहा है यहाँ पे, चक्र अलाइनमेंट भी दिख रहा है यहाँ पे। तो आप अपनी एनर्जी को ना अलाइन कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी आप में समाहित होती हुई दिख रही है। आप एक वेसल बन रहे हो, आप एक मीडियम बन रहे हो, जैसे मैजिशियन भी है ना, उस तरीके का आप ब्रिज बन रहे हो कॉस्मिक एनर्जी के लिए, ताकि वो आपसे फ्लो हो पाए। और यही कारण है कि जो आप लोगों को ट्रुथ बता रहे हो, मतलब आप खुद शनिदेव जैसा काम करने वाले हो 2026 में, न्याय का काम करने वाले हो, जिससे लोग बड़े ट्रिगर हो जाएंगे, लोग बड़े दुखी हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। स्पिरिचुअली बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ में, सच में बहुत अच्छा हो रहा है। आप फुली अवेकन तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी तो आप बहुत अच्छी एनर्जी पे नहीं हो स्पिरिचुअली, आप बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हो 2026 में, मैं आपको ये तो ज़रूर बोल पाऊँगा। शिवरात्रि के बाद से ये शिफ्ट शुरू हो रहा है किसी के लिए, ऐसा दिख रहा है मेरे को। जन्माष्टमी बड़ी प्रोमिनेंट रहने वाली है आपके लिए, जन्माष्टमी पे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। रिसीवर बनना है आपको यूनिवर्सल एनर्जी के लिए, आपको वो रिजिड नहीं होना है कि नहीं नहीं ये वो चीज़ें, क्योंकि फिर वो ना एनर्जी कांटेक्ट नहीं कर पाएगी आपसे, जो डिवाइन पावर है वो कांटेक्ट नहीं कर पाएगी फिर आपसे। तो आपको उसमें थोड़ा सा बैलेंस्ड बना के रखना है, ओके। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा, और आगे भी होगा 2026 में। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे ये रीडिंग लगी आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जनरल रीडिंग थी, पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो। सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 3, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज बहुत समय बाद मैं ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग कर रहा हूँ। जनरली ग्रुप नंबर 2 तक ही होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि 2026 आपके लिए कैसे रहने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। आप लोगों की एनर्जी ना अभी तक के ग्रुप नंबर दोनों ही ग्रुप से बहुत अलग है, बहुत अलग फील हो रही है मेरे को। वो अलग फील इसलिए हो रही है क्योंकि आप अपने जीवन में अकेले हो। अकेले का मतलब मेरा ये है कि आप भले ही भीड़ से घिरे हुए हो, आपके बेस्ट फ्रेंड भी होंगे, बीएफएफ भी होंगे, और पार्टनर भी होंगे भले ही। अब मेरे को नहीं पता कि हैं कि नहीं है, मैं सिर्फ जो बोलना चाह रहा हूँ प्लीज़ वो समझना। सब कोई है, लेकिन पता है होता क्या है कि जब किसी इंसान को मदद चाहिए होती है तो आप ना एक ज़रिया बनते हो और उसकी मदद कर देते हो, चाहते ना चाहते हो, कैसे भी, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि जानबूझ, एक तो जानबूझकर तो आप करते ही करते हो, तो गिवर हो आप। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि आप दूसरों को हमेशा लक देना, दूसरों को हमेशा एनर्जी उनकी बैलेंस करना, वो जो भगवान से मांगते हैं आपके द्वारा उन लोगों को मिल जाता है। लेकिन जब आपकी बारी आती है, मेरे को ऐसे डायलॉग बोलने का मन कर रहा है, लेकिन मेरी जान जब आपकी बारी आती है तो ऐसे अनुष्का शर्मा का एक डायलॉग है ना, लेकिन तुम मेरी जान उस गली के आसपास भी नहीं भटके, ऐसा कुछ। तो वैसा मेरे को बोलने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। तुम मेरी जान हमेशा खुद को अकेला पाते हो, मतलब आप
अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें लिखवा कर लाए हो कि जो आपको चीज़ें चाहिए, जो आपको भगवान देंगे, आपको वो खुद ही करना है, और किसी पे भरोसा मत करो, और किसी से उम्मीद मत लगाओ, फिर चाहे वो कोई भी हो। बहुत घनिष्ठ मित्र ही क्यों ना हो आपका, आपके कोई पार्टनर ही क्यों ना हो, कमिटेड, आप मैरिड हो, कोई भी, आपके साथ में वो चीज़ है ही नहीं ग्रुप नंबर 3, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअल दिख रहे हो मेरे को। आपकी नज़र में मतलब ऐसा नहीं है कि क्या गलत है, क्या सही है। अब दूसरे को ना जज करने से पहले, ठीक है आप ये सही गलत देखते हो, लेकिन आप ना उसकी सिचुएशन भी समझते हो। ऐसा भी आपके लिए दिख रहा है कि भाई उसने ना ये चीज़ इसलिए करी होगी। और अगर कोई इंसान बहुत दुखी हो कि या किसी भाव में आके कुछ बोल रहा है, कुछ चीज़ें कर रहा है, तो आप उसको समझ जाते हो ग्रुप नंबर 2 कि ये क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने बोला है, आपको वो एनर्जी फील हो जाती है। और ऐसा पता है क्यों है? ग्रुप नंबर 2 आप खुद को, सॉरी 3, ग्रुप नंबर 3 आप खुद को भगवान के इतना करीब मानो कि बस आप लोगों को लाइट देने के लिए आए हो। आप जैसे 1000 वॉट का बल्ब हो और आपको वो लाइट खुद नहीं मिल पा रही है। जैसे दिया कैसा होता है, लाइट कैसी होती है कि वो जहाँ पे है वहाँ पे अंधेरा है, बाहर उजाला कर रहा है, वो बाहर प्रकाश फैला रहा है, वही हो आप ग्रुप नंबर 3। और आपके माइंड में ना ये बहुत ज़्यादा डाउट ऐसा रहता होगा, तो वही आपको आज क्लियर किया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से कि आपके जीवन में ये है और ये रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक आप इससे यूज टू नहीं हो जाओगे, जब तक आप इसके लिए क्रेव करते रहोगे, जब तक आप इसके लिए ऐसे परेशान रहोगे कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा हो, मेरी लाइफ में भी कोई वो हो, जब आप डिपेंड होना ही बंद कर दोगे ना, मेरी जान यकीन मानो आपकी लाइफ में शिफ्ट आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा। लैला मजनू सुनाई दे रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों अचानक से लैला मजनू। किसी की लव स्टोरी ऐसी लैला मजनू हो सकती है। एक बात तो मैं बोल सकता हूँ, जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 3 चूज किया है वो दुनिया से हमेशा अलग ही रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों की इमेज भी ऐसी है, इमेज भी इंटरप्रिटेट करते हैं साथ साथ में। मतलब आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया कहाँ चल रही है। जो लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है उससे आपकी जर्नी हमेशा अलग रहती है, आपके एक्सपीरियंस हमेशा अलग रहते हैं। और प्यार के बंदे हो आप, जिसने भी ग्रुप नंबर 3 चूज किया ना, प्यार के बंदे हो, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। और अगर आप इमेज भी देखो तो 2026 में आपके साथ में हो क्या रहा है, भीड़ एक तरफ जा रही है, आप एक तरफ जा रहे हो, और यहाँ पे भी दो इंसान हैं। हम यहाँ पे प्यार की बात कर रहे हैं, सोलमेट, इस तरीके की वाइब आ रही है। आपको ना बड़ा बिलीफ है, आप बड़े ओल्ड स्कूल हो प्यार के मामले में ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 2 में मेरे को इतना आलस, इतनी नींद, सब चीज़ें आ रही थी, लेकिन मैंने उनको बोला था, मैंने ग्रुप नंबर 2 में ही बोला था कि ग्रुप नंबर 3 की एनर्जी बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है। और वही चीज़ है आप लोगों के साथ में। बड़े बड़े वो हो आप, मतलब कैसे बोल सकते हैं, प्यार को बहुत मानते हो आप ग्रुप नंबर 3 कि मेरी लव स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, वैसे होना चाहिए, मेरे पार्टनर ये, मेरे पार्टनर वो। ओल्ड स्कूल पुरानी रोमांटिक मूवीज़ पसंद हैं, शाहरुख खान आपको पसंद हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो 2026 में भी आप ना रिस्क ले रहे हो एक तरीके का, मेरे को ऐसा दिख रहा है। किसी के आप पीछे नहीं जा रहे हो, दुनिया एक तरफ जा रही है, आप अलग जा रहे हो, क्योंकि आपको ना इतिहास रचना है। दुनिया यहाँ पर क्यों, आप लोगों को पूछ लो क्या कर रहे हैं वो अपने जीवन के साथ में, पूछो उनको क्या कर रहे हैं। काम पे जा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खत्म। कोई उद्देश्य है? नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए, काम पे जाओगे, पैसा कमाओगे, अपने ऊपर खर्च करोगे, लोगों के ऊपर खर्च करोगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर काम करोगे, अपनी एनर्जी को अलाइन करोगे, बहुत कुछ करोगे, आपके लिए दिन छोटा पड़ जाता है यार। सच बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ आपके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। आपके पास इतने सारे रिचुअल्स, इतनी सारी चीज़ें करने को होती हैं कि आपको लगता है यार कैसे मैनेज करूँ मैं। और जो लोग सिंगल होंगे इस समय, उनको लग रहा होगा यार जब मेरी लाइफ में कोई आएगा, मेरे को 2 बर्ड बैठे हुए दिख रहे हैं, दोनों पेयर में दिख रहे हैं, जब मेरी लाइफ में कोई आएगा तो मैं कैसे टाइम मैनेज करूँगा या करूँगी उससे बात करने के लिए, मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। ये भी आपको आता होगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, उसको लगता होगा यार मैं कैसे टाइम निकालूँ, मेरे को स्पिरिचुअली ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है। मतलब और ज़्यादा लोगों से ना बहुत बर्डन रहता है स्पिरिचुअल लोगों के पास में, वही आपके साथ में होता है। और अभी तो मैं आप लोगों की रीडिंग वैसे ही कर रहा हूँ, जो मेरे को इंट्यूशन से एनर्जी कनेक्ट हो रही है आप लोगों के लिए। अभी इमेज पे ही आते हैं, ठीक है। 2026 आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है, तो वही जैसे हम बात कर रहे थे, आपकी रिस्क ले रहे हो, एक नई शुरुआत आप कर रहे हो, और
आप ना कुछ ऐसा शुरू कर रहे हो जो लोगों को भला देगा, लोगों का भला करेगा, ऐसा दिख रहा है। 2026 में आप कुछ ऐसा शुरू करते हुए दिख रहे हो जो लोगों के लिए भला करेगा। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी हीलिंग मोडालिटीज, कुछ तो ऐसा मतलब मैं कैसे बताऊँ, सबके लिए वो अलग अलग डिफर करेगा, लेकिन आपको वो पता लग जाएगा 2026 में। वो आपको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है आपके जीवन में, आपको क्या करना है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। हो सकता है कि जो आपके आसपास के लोग हों, जो आपके जान पहचान के लोग हों, ग्रुप नंबर थ्री, वो लोग ना जल्दी ग्रो कर रहे हो, उनकी लाइफ में जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें हो रही हो, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो आपको ना डाउट होगा, यार इनकी लाइफ में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरी लाइफ में क्यों बढ़िया नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ में क्यों स्लोनेस है, मेरी लाइफ में क्यों धीरे धीरे सब कुछ चल रही है। इस तरीके का डाउट होगा आपको। लेकिन जब आप बढ़ोगे ना, आप बैम्बू का एग्जांपल लेना, बैम्बू बहुत टाइम लेता है बढ़ने के लिए, जब वो बढ़ता है तो सबसे ऊंची उसकी हाइट होती है। उसी तरीके से आपके साथ में होने वाला है, और ये आप रिजल्ट 2026 में देख लोगे। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा टाइम जाएगा इसमें, नहीं, 2026 में ही आप देख लोगे। आप ग्रुप नंबर 2 एक बार सुनो, ऐसा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ग्रुप नंबर 2 एक बार सुनो आप, ठीक है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। कार्ड से भी देख लेते हैं, और जो हम कार्ड से देखेंगे अब, वो हम 4-4 महीने करके देखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, सबसे पहले हम कार्ड सारे ले ही लेते हैं। तो सॉरी मैं आपकी रीडिंग को बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग आकाशिक में इंटरेस्टेड हैं, मैं आप लोगों को पहली बार ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मेरे सोल कोड हीलिंग में क्या क्या है। फर्स्ट हाफ में हम आकाशिक सीखते हैं, हम ये देखना सीखते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारी जो पास्ट लाइफ की चीज़ें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, इसका रीज़न क्या है, उसको सॉल्व करना हम सीखते हैं। हमारी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, और आकाशा से इतने लोगों को उनके आंसर मिले हैं, किसी का करियर नहीं हो रहा है, किसी की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, ए टू जेड सब चीज़ें निकल करके आ जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आप देखना सीखो खुद, और लोगों को फिर हेल्प करो, इसको प्रोफेशनली भी आप कर सकते हो। चाहे आप ऑकल्ट फील्ड में हो चाहे नहीं हो, आप फिर भी सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सभी लोग। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये देवी माता की एनर्जी ने ही डिज़ाइन करवाया है, और वही लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। और इतने अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने के लिए मुझे मिलती हैं, लोगों के ट्रॉमाज हील हो रहे हैं, लोगों की पास्ट लाइफ की चीज़ें हील हो रही हैं, उनको हीलर बनाया जा रहा है, उनकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको हेल्प करेगा ये एक पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। फर्स्ट हाफ में हम ये देखना सीख गए कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो हमने जान लिया। सेकेंड हाफ में हमारी 3 तरीके की हीलिंग मोडालिटीज़ आती हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिसमें से एक है क्रिस्टल हीलिंग। इतनी पावरफुल है क्रिस्टल हीलिंग, अगर आप उसको करते हो ना, आपको खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं खुद रेकी सीखता हूं, मतलब रेकी सीखी हुई है मैंने, और रेकी करता भी हूं लोगों के लिए। मैंने बहुत किया है पहले, अपने लिए भी किया है, और बहुत अच्छे खासे लेवल पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। उससे रिजल्ट हमें आते हैं, लेकिन बहुत धीरे 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 आते हैं। लेकिन जब मैंने सोल कोड हीलिंग वाली अपने लिए शुरू की थी ना, विद इन अ वीक मुझे रिजल्ट आया था, और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को अपनी एनर्जी में इतना शिफ्ट देखने के लिए मिला था कि जो चीज़ें मैं सोचता था कि मेरी हील हो चुकी है, लेकिन सोल कोड हीलिंग ने वो वापस से जगाई, और मेरे को पता चला कि वो हील नहीं हुई है, अभी वो मेरे को हील करनी है। इतनी पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स और सब चीज़ें इसमें आती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो क्या आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर पाओगे या कर सकते हो? अगर मैं आपकी जगह पे होता तो डेफिनेटली करता। तो अब ये सोचना आपके ऊपर है कि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, जिसके बाद अगर आप चाहो तो अर्निंग भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि वैलिड सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सीरियस हो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, हीलर बनने के लिए, तो आप अभी ही अप्लाई करोगे सोल कोड हीलिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम कार्ड सारे ले ही लेते हैं। तो अपनी आंखें बंद करके इस एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए, और प्लीज़ हमें बताइए 2026 में ग्रुप नंबर 3 के पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं। 2026 के ग्रुप नंबर 3 के पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं, पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं, पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं, पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं। एक कार्ड ड्रॉप हो गया आपके लिए, पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं।
पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? ओके, पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? पहले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? ओके, जो ड्रॉप हुआ है आपके लिए, ओ ओके, 2 कार्ड ड्रॉप हुए एक्चुअली आपके लिए। एक सेकंड। ओके, तो इनको ले लेते हैं हम, ठीक है। बाद के जो बीच के 4 महीने हैं वो कैसे जाने वाले हैं? जो बीच के 4 महीने हैं वो कैसे जाने वाले हैं, यानी कि अगस्त तक कैसे जाने वाले हैं ग्रुप नंबर 3 के जो बीच के 4 महीने हैं वो कैसे जाने वाले हैं? ग्रुप नंबर 3 के जो बीच के 4 महीने हैं वो कैसे जाने वाले हैं? ग्रुप नंबर 3 के जो बीच के 4 महीने हैं वो कैसे जाने वाले हैं? ओके, पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। जो लास्ट के 4 महीने हैं 2026 में ग्रुप नंबर 3 के वो कैसे जाने वाले हैं? जो 2026 के लास्ट के 4 महीने हैं ग्रुप नंबर 3 के वो कैसे जाने वाले हैं? लास्ट के 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? लास्ट के 4 महीने कैसे जाने वाले हैं? ओके, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स भी है, लवर्स भी है। ओ माय गुडनेस, ग्रुप नंबर 3। अच्छा, मेरे को एक चीज़ कंफर्म करनी है यहाँ पे, इन्हीं कार्ड से कर लेते हैं। क्या ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में, लव लाइफ में कोई आता हुआ दिख रहा है? प्लीज़ हमें बताइए, क्या ग्रुप नंबर 3 की लव लाइफ में 2026 में कोई आता हुआ दिख रहा है? क्या ग्रुप नंबर 3 की लव लाइफ में 2026 में कोई आता हुआ दिख रहा है? अगर वो दिख रहा है तो कब तक दिख रहा है वो भी बताइएगा। अगर वो दिख रहा है या दिख रही है तो कब तक, प्लीज़। ओके, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी रीडिंग दिख रही है आपके लिए। मैं क्लैरिफाई कर ही लेता हूँ, ठीक है। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैंने एक चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए लिए हैं बस, और वो चीज़ ये है, सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 3 कि आपकी लव लाइफ में कोई आ तो रहा है 2026 में, मेरे को दिख तो रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, 50-50 चीज़ें भी दिखाता है, वो थोड़ा बैलेंसिंग भी दिखाता है। 3 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल भी है। कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, टच करके जैसे आपको जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। ओके, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल यानी कि किसी चीज़ को ना वो बना रहा है, और हम यहाँ पे लव लाइफ को लेकर ही देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ में कोई आ तो रहा है, और उसके साथ में आपको लगेगा कि भाई चीज़ें अब तो बेटर हो रही हैं, अब तो नया दरवाज़ा खुल चुका है, नई चीज़ें हो रही हैं। लेकिन 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड के साथ में मेरे को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिख रही हैं कि जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है या आ रही है, और वो पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। 2026 की शुरुआत में ही वो आ रहा है, यानी कि मेरे को 2026 के पहले के 3-4 महीने में मेरे को कोई आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में, ठीक है। उसके बाद में ना उस इंसान के साथ में जो आपका कनेक्शन है, वो आपको लगेगा यार इसके साथ में कनेक्शन नहीं बन पाएगा मेरा, गैप आ जाएगा। मिले, सेपरेशन हो गया, फिर बाद में मिले, फिर थोड़ा सा गैप आ गया, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। और 2026 के लास्ट में आप दोनों बिल्कुल ऐसे एक दूसरे को कमिटमेंट दे दोगे कि भाई नहीं, हम दोनों एक दूसरे, वो चीज़ खेल खेलने वाली है आपके साथ में किस्मत, ऐसा दिख रहा है मेरे को 2026 में ना, किस्मत खेल खेलने वाली है कि आपको भरोसा कितना है। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई दो जो आपके हैं, जो आपका इंसान है, जो आपके लिए बना है, वो तो आपके पास आएगा ही, फिर चाहे आप कितना भी उसको छोड़ दो या कुछ भी चैलेंजेस आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो वही चीज़ आप फेस करने वाले, वही चीज़ आप देखने वाले, मतलब ड्रामा होने वाला है बेसिकली। जो आप जैसे टीवी सीरीज में, टीवी सीरियल्स में, इन सब चीज़ों में, मूवी में देखते हो, कोई बिछड़ गया, फिर ब्रेक आ गया, मतलब कोई मिल गया, ब्रेक आ गया, फिर मिल गए,
इस तरीके की चीज़ें कुछ होने वाली है। 2026 ही आपके लिए ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है ग्रुप नंबर 2, मेरे को ऐसा दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे थे। ओके, और जो पहले के जो 4 महीने हैं वो कैसे जा रहे हैं आपके लिए, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है पहले, और मैं सारे कार्ड दिखा देता हूँ एक बार आपको। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, सन का कार्ड भी है और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो वॉन्ड्स के कार्ड भी अच्छे खासे दिख रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो हो रहा है ग्रुप नंबर 3, वो ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो शुरुआत हो रही है 2026 की, बड़ी इमोशनल लेवल पे हो रही है, अपने करियर को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है, बड़ी इमोशनल लेवल पे, कि बहुत इमोशनली आप अटैच हो रखे हो उन सब चीज़ों से। चल रहा है माइक। तो उन सब चीज़ों से जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए हो, तो आप ना खुद को डिटैच भी करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप बहुत एक्सट्रीम जा रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिटैच हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है। मतलब बीच में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, उस वजह से ना बहुत इरिटेशन वाली एनर्जी दिख रही है आपकी शुरुआत में। आपको भी नहीं पता कि वो इरिटेशन हो क्यों रहा है, लोगों को इग्नोर कर रहे हो, आप लोगों की सुन नहीं रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हो। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आपकी 2026 में मेरे को होती हुई दिख रही है। मतलब जो शुरुआत का जो टाइम दिख रहा है वो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, अप्स एंड डाउन्स वाला। चीज़ें कुछ वैसे ख़राब है नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी बड़ी मेरे को डाउन, ख़राब सी दिख रही है 2026 में। सोच के, पास्ट की चीज़ें सोच करके, आपका नेचर सोच करके, लोगों ने आपके साथ में क्या किया है, काम में कैसा हो रहा है, पैसों में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, मतलब गुस्सा कर रहे हो आप कि यार मेरे जीवन में चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो वाला फेज़ आपका 2026 में शुरुआत में दिख रहा है, और उसको आप बैलेंस भी कर रहे हो। मतलब एक दिन अगर आपकी एनर्जी बहुत ख़राब है तो दूसरे दिन सही है, फिर 2-4 दिन सही है, फिर कुछ एनर्जी ख़राब हो गई, फिर 2-4 दिन सही है। इस तरीके की चीज़ें आपके लिए चलती हुई दिख रही हैं। लोगों से ना थोड़ा-सा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो सकती है, वो थोड़ा-सा अवॉइड करना आप। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, ठीक है? थोड़ा-सा अवॉइड करना, लोगों से मिलना-जुलना, उनसे बातचीत करना। और बहुत ज़्यादा अगर आप एग्रेसिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसे फायरी एनर्जी में आ रहे हो, तो वो चीज़ें भी सँभालना आप, ऐसा भी दिख रहा है। आप जो करना चाहते हो ना 2026 में, जो आप करोगे वो आप कर सकते हो, खुद ही कर सकते हो। आपके अंदर वो सब पोटेंशियल है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें, सिचुएशन ऐसी बनेंगी कि जहाँ पे आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि आप खुद के ऊपर डाउट करो कि भाई आप इस चीज़ को कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या क्या हो रहा है। तो वहाँ पे आपको ये याद दिलाया जा रहा है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बने शुरुआत में, खासकर 2026 के, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपसे बेटर इस चीज़ को कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है? आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई और नहीं कर सकता है, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, ये याद दिलाया जा रहा है। तो खुशियाँ भी हैं आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि खुशियाँ नहीं हैं। जनवरी, फ़रवरी, मार्च, ये 3 महीने थोड़े ज़्यादा कैओटिक से दिख रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस वाले दिख रहे हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकते हैं ये। उसके बाद में चीज़ें आपके लिए अच्छी दिख रही हैं, क्योंकि सन का कार्ड भी है, उसके बाद में चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए, बहुत अच्छी है। उसके बाद में जो आपके लिए कार्ड्स आए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सी आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। ऐसा दिख रहा है मार्च के बाद से, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, अप्रैल तक हो गई ना चीज़ें, तो मई से यहाँ पे दिख रहा है। मई से अप्रैल से आप लगा सकते हो, अप्रैल मई, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क तो पड़ जाता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आपके लिए चीज़ें बैलेंस होती हुई मेरे को नज़र तो आ रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, आपके पास सब है, लेकिन फिर भी ना आपका ध्यान नहीं है। आप बहुत अधूरा-अधूरा खुद को महसूस कर रहे हो। मतलब अप्रैल मई की एनर्जी मेरे को ऐसी दिख रही है, आपको वो एनर्जी फ़ील हो रही है कि कोई आ रहा है मिलने, कोई आपके जीवन में एंटर करने वाला है, कुछ चीज़ें होने वाली है। सब कुछ होते हुए भी, मैं कैसे बताऊँ आपको ये चीज़? डेविल का कार्ड भी है यहाँ पे, मेरे को ना डेविल भी एक बार क्लैरिफ़ाई करना है। जस्टिस, एम्प्रेस, नई शुरुआत तो डेफ़िनेटली मैं एक बार इससे कर लेते हैं। डेविल का कार्ड मेरे को क्लैरिफ़ाई करना है। लेट्स सपोज आप कोई सोलमेट हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, ठीक है? अब आप बहुत दूर हो। हाँ यार, मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को? रुको मैं बताता हूँ। डेविल का कार्ड क्यों है यहाँ पे? डेविल मेरे को नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है यहाँ पे डेविल से। ओके,
ऑल राइट। तो मैं आपको ऐसा बताता हूँ, कोई दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इन दोनों को ले लेता हूँ मैं। ये एक पार्टनर है, ये एक पार्टनर है, ठीक है। इन दोनों का मिलने का भी समय नहीं आया है, इन दोनों के बीच में भी 2-3 साल है मिलने के लिए, ठीक है। इतनी दूर हैं ये, एक एक साल में थोड़ा करीब आ रहे हैं, थोड़ा करीब आ रहे हैं। जब मिलने का समय आ गया है, एक ही साल में ये आ गए हैं, तो बहुत करीब आ गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों को एक दूसरे की ना एनर्जी फील होने लग गई है। ये जो येलो वाला स्टोन है, इसको नहीं पता कि इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है इससे, लेकिन वो सडन उसकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। सेम इसके ग्रीन स्टोन वाले के साथ में हो रहा है कि येलो वाले की एनर्जी फील कर रहा है। तो वो हो रहा है आपके साथ में साल के शुरुआत में, ग्रुप नंबर 2। मतलब वो एनर्जी आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की, या फिर जो आपके लाइफ में आ रहा है उस आपके हायर सेल्फ की एनर्जी हो सकती है। जो लोग ऐसे कनेक्शन में नहीं है, तो उन लोगों की एनर्जी ऐसे कनेक्ट होती हुई दिख रही है, तो उससे आप थोड़ा सा परेशान हो रखे हो। मतलब जीवन में सब कुछ सही है, लेकिन उस एनर्जी की वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हो कि किसकी एनर्जी बार बार ऐसे कनेक्ट हो रही है, मैं क्यों सडन मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। वैसा हो रहा है आपके साथ में, ठीक है। उसके बाद में फिर डेविल का कार्ड आया है। इस चीज़ से ना थोड़ा सा बाहर निकलने में आपको थोड़ी तकलीफ आने वाली है। ये जो चीज़, ये पैटर्न, ये जो चीज़ें चल रही हैं, थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है इससे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3। मतलब एक ट्रांजिशन आपको करना है, उस लूप से बाहर निकलना है। मतलब वो जो कोई भी इंसान आ रहा है, अब ये इंसान भी आप लगा सकते हो जनरल रीडिंग है, या फिर कोई एनर्जी शिफ्ट जो आपके जीवन में आ रहा है, जो पॉजिटिवली होने वाला है, कुछ नया अध्याय शुरू हो रहा है आपके जीवन में। तो वो कब होगा, जब आप उस लूप से बाहर निकल पाओगे। तो 2026 की शुरुआत आपके लिए ना वो लूप को देखते हुए हो रही है, क्योंकि जब हम कोई फेस करते हैं, कुछ ट्रुथ को फेस करते हैं, तो बड़ा पेनफुल हमें चीज़ें लगती हैं, राइट। उस तरीके से ना 2026 की शुरुआत में आपके लिए ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि आपके सामने वो चीज़ें आ रही हैं, आप उनको फेस कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका एक रीबर्थ हो रहा है, आपको एक नया जन्म दिया जा रहा है, ताकि आप उस लूप से बाहर निकल पाओ, किसी तरीके की कर्ज से आप बाहर निकल पाओ। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, जस्टिस हो रहा है पहले यहाँ पे सोल के साथ में। अब ये जस्टिस पता है किस इंसान के साथ में हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है बहुत ज़्यादा लेंथी चले जाए आपकी रीडिंग, लेकिन मैं बहुत विस्तार से समझाना चाहता हूँ। जस्टिस आपके साथ में भी हो रहा है, और जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसके साथ में भी हो रहा है, या फिर जो आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है करियर के मामले में, उसके साथ भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपकी आदतें हैं, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका नेचर है, वो सामने वाले इंसान को ना परेशान कर सकता है, और वो थोड़ा परेशान होकर के भगवान को शिकायत करेगा कि कौन सा इंसान दे दिया मुझे आपने। और इस बात से आप भी एग्री करोगे कि आपके अंदर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ना खुद डाउट करते हो, यार मैं कैसे कोई रिश्ता निभा पाऊंगा, या कैसे चीज़ें मेरी बैलेंस हो पाएंगी। तो वो एनर्जी आपकी बैलेंस करवाई जा रही है, ताकि सामने वाले इंसान को भी जस्टिस मिले कि भाई सही इंसान तुमको मिला है। उसी तरीके से उस इंसान की कुछ ऐसी आदतें होंगी जो आपको परेशान कर सकती हैं, जो आपको दुखी कर सकती हैं। आपको लगेगा कि यार ये कैसा इंसान मेरी लाइफ में आ गया, कैसा शिफ्ट मेरी लाइफ में आ गया। तो उसकी भी आदतें चेंज हो रही होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उसकी लाइफ में भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और वो आदतें चेंज हो रही हैं दोनों की। और वो एक म्यूचुअल लेवल पे आ रहे हैं, जब आपको लगेगा कि जस्टिस हुआ है मेरे साथ में सही इंसान आया है, और दोनों बर्ड उड़ के आ गए हैं दोबारा, ये बोलते ही, ठीक है। अगर कोई एक इंसान है मूड स्विंग, अच्छा मैं अपना एग्जांपल दूं, एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ मैं, रियलिटी नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। मैं हूँ और मेरी जैसे कोई पार्टनर है, ठीक है। मेरे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हूँ कि कभी किसी को छोड़ दिया, कभी मेरा मन किया तो कांटेक्ट कर लिया, कुछ हो गया, मतलब इस तरीके की अगर मेरी आदत है। सामने वाला इंसान ऐसा है नहीं, सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा मिलनसार है, उसको हर समय अपने पास कोई चाहिए। तो ऐसे में क्या उसके साथ मैं जस्टिस कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ तो वो गलत हुआ है, राइट। तो वैसा जस्टिस होता हुआ दिख रहा है कि मेरी आदतें भी सुधारी जा रही है, उसकी आदतें भी सुधारी जा रही है। तो वही आपके साथ में हो रहा है यहाँ पे, रिलेशनशिप वाइज ऐसा हो रहा है। और जब आपकी लाइफ में एक रीबर्थ हो रहा है, नया फेज आ रहा है, तो उसके लिए आपकी आदतें सुधारी जा रही हैं, ताकि आपको वो लगे कि जस्टिस हो रहा है आपके साथ में। ओल्ड जर्नी, ओल्ड जो बिलीफ है आपके, क्योंकि पास्ट लाइफ की भी एनर्जी यहाँ पे दिखी थी, पास्ट लाइफ से कोई आया है, जस्टिस का भी कार्ड है, कुछ कार्मिक चीज़ें हैं। तो वो उससे पहले ना बहुत शून्य कर रहे हैं, बहुत खत्म कर रहे हैं, ताकि आप लोग जैसे तराजू यहाँ पे बराबर हो पाए वो, और उसके बाद में एक नई शुरुआत हो पाए। एम्प्रेस का कार्ड है, राइट। एक नई शुरुआत हो पाए, बहुत अच्छे से लग्जूरियस लाइफ आप जी पाओ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में कनेक्ट कर पाओ, एक नया बीज कर पाओ अपनी लाइफ का, ऐसा यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और ये सब कुछ मिड भी नहीं बोल सकते, हाँ इतना बोल सकते हो, जुलाई अगस्त तक, वही जुलाई अगस्त तक ही ये सब चीज़ें ऐसी
होती हुई दिख रही है, मतलब थोड़े से ट्रैजिक आपको ना चीज़ें आपकी दिख सकती हैं लव लाइफ में खासकर। और जो लोग लव लाइफ में नहीं होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि करियर में या फिर ऐसे ओवरऑल रिश्तों को लेकर के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आपको ऐसा फील हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं और ये पहले ही आपके सामने आ गया है, और ये परेशान होने वाली बात नहीं है, ये आपकी एक जर्नी चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी बहुत ईजी और बहुत ऐसा नहीं होता कि बहुत आसानी से हो गया, बहुत स्मूथली हो गया, नहीं, पेन होता है, वही चीज़ें चल रही हैं। आपको जब हमारे साथ में चीज़ें हो रही होती हैं, जब तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसा पेन और सब चीज़ें फेस होती हैं, लेकिन जब हम वो चीज़ें देख रहे होते हैं बाद में, जब हम उसको सोचते हैं, तो हमें लगता है यार सही हुआ है भगवान की तरफ से। अगर कोई मूवी आपको मैं एग्जांपल दूं किसी मूवी का, वो कौन सी मूवी है मेरे को तो नाम भी नहीं याद उसका, जिसमें राजकुमार राव वो बन जाता है आईएएस आईपीएस आईएएस शायद बन जाता है ना, इंतकाम देखिएगी, मेरी शादी में जरूर आना, जरूर आना, ऐसी कुछ नाम है, मैंने देखी नहीं है वो मूवी। लेकिन इतना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन करने में, अगर वो आईएएस बना है, वो पढ़ लिख करके इतना कुछ बना है, तो क्या वो रातों रात में हो गया है? नहीं। हम जब मूवीज में देखते हैं हमें कितना मजा आता है ना देखने में कि किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो म्यूजिक के साथ में, सब चीजों के साथ में। रियलिटी में वो उतना ही पेनफुल होता है, तो आपके साथ में वही होने वाला है। लेकिन जब आप उसको मूवी के तौर पे देखोगे ना, उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी और कुछ नहीं होगी, ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है आपके लिए 2026 में। यही मैंने बोला था और यही मैं दोबारा बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी लाइफ में हो रहा है, अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर स्टक होते होते, क्योंकि वो ऊर्जा तो रहेगी जो अगस्त तक की थोड़ी सी ऊर्जा है, थोड़ा सा डिले आपको चीज़ें में दिख सकता है, थोड़ा सा मोनोटोनस रूटीन आपको मिल सकता है, बोरिंग चीज़ें आपको दिख सकती हैं कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, कैसा हो रहा है मेरे जीवन में, बंधा हुआ खुद को महसूस कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स प्ले में है, यूनिवर्स अपनी एनर्जी में है, और ये सिर्फ आपने ही उनको दिया गया है। आपको इस टाइम पे थोड़ा पपेट वाली फीलिंग आ सकती है कि अपने आप ही चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रही है। तो इसलिए आपको सरेंडर होने के बोला जा रहा है कि जो हो रहा है वो तो होकर ही रहेगा, बट आप सरेंडर होके चलो। लेकिन जो कनेक्शन है ना, ओ माय गुडनेस, मैं आपको बता नहीं सकता, सच में नहीं बता सकता। लवर्स और टू ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन, बहुत एग्जाम्पल देने वाला रिश्ता है ये। बहुत जो भी आपकी लाइफ में जो इंसान आ रहा है, 2026 के लास्ट तक वो कमिटमेंट दे दोगे आप एक दूसरे को, चाहे दोस्ती की बोल दो, चाहे रिलेशनशिप वाइज बोल दो, लेकिन 2026 के एंड में जाके वो कमिटमेंट होगा। मिल आप पहले रहे हो, 2026 के शुरुआत में रहे हो, कमिटमेंट आपको 2026 के एंड तक मिल रहा है दोनों की तरफ से। उसके बीच में इतनी कहा सुनी होने वाली है, टॉम एंड जेरी वाली फाइट, टॉम एंड जेरी वाली रिश्ता होने वाला है, एक दूसरे को समझाने के लिए, जस्टिस करने के लिए, वैसी ऐसी चीजें दिख रही है मेरे को। तो ये ओवरऑल होता हुआ दिख रहा है। अब इसको करियर के मामले में भी आप लगा सकते हो, ये चीज़ है ग्रुप नंबर 3। इसलिए बहुत लिमिटेड लोग आएंगे ग्रुप नंबर 3 में, मैं आपको ये बोल सकता हूँ। अभी आप लोगों के लिए कौन सा डेक लेना चाहिए हमें? तीनों ही डेक से आपके लिए आ रहा है, तीनों ही डेक से मैसेज लो आपके लिए। इससे देख लेते हैं पहले स्पिरिचुअली क्या हो रहा है आपके जीवन में 2026 में। 2026 में स्पिरिचुअली क्या हो रहा है ग्रुप नंबर 3 के साथ में। सोल कनेक्शन का कार्ड, बहुत खुश नसीब। अपना लव लाइफ देख करके लोग जेलस होने वाला है, जेलसी फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप नंबर 3। आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपको ना राजा रानी की तरह ट्रीट करेगा, राजा या रानी की तरह ट्रीट करेगा या करेगी। इतनी वैल्यू आपको कभी नहीं मिली होगी जितनी वैल्यू उस इंसान से मिलने वाली है आपको, और आप भी उनको देने वाले हो। आपके साथ में वो जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, जो आप लोगों को प्यार देते हो, जो आप गिवर हो, जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, वो आपको रेसिप्रोकेट होकर डबल होकर करके मिलेगा ना, जब आपको लगेगा कि अब मेरे साथ में जस्टिस हुआ है। ग्रुप नंबर 3। मैं कार्ड्स को जरा उठा लूं, 1 मिनट। ओके, 2 कार्ड यहाँ पे ड्रॉप हो गए हैं, 1 कार्ड यहाँ पे ड्रॉप हो गया है। इनर स्ट्रेंथ, क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, जर्नी विद इन। ओके, और कार्ड से ले लेते हैं, फिर एक साथ ही देखते हैं हम। एक तो जैसे झुकने में ना थोड़े रुद्राक्ष जो मैंने पहने हुए हैं अंदर, वो इधर उधर हो जाते हैं। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 को, और यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 को क्या बोला जा रहा है। ये इतनी बड़ी रीडिंग हुई है ना, आज के आधे आधे घंटे के हर एक फाइल हुआ है, 1.5 घंटे की वीडियो बन गई है ये। 1.5 घंटे की वीडियो तो आप देख रहे हो, लेकिन रीडिंग करने में तो हमें बहुत टाइम जाता है।
काली यंत्रा भैरवी योगिनी। ओके, और एक लास्ट फाइनल कार्ड, क्या मंत्रा आपके लिए रहने वाला है ग्रुप नंबर 3 2026 में? 2026 का आपका ऐसा क्या मंत्रा होने वाला है जो भगवान आपको दे रहे हैं? सक्सेस का मंत्र है, ओवरऑल स्पिरिचुअल मंत्रा क्या होने वाला है 2026 में ग्रुप नंबर 3 का? प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ हमें गाइड करिए। 2026 का ऐसा क्या होने वाला है, देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 3, नारद मुनि। ओके, जगन्नाथ जी का कार्ड भी है यहाँ पे। नारद मुनि ना मैसेंजर है ना? आप लोगों की जो कहानी होने वाली है ना ग्रुप नंबर 3, वो डिवाइन स्टोरी ही है जिसका उल्लेख हर एक हमारे पुराण, हमारे मतलब हिस्टोरिक कोई चीज़ें हैं, देवी देवता के तौर पे, अप्सरा गंधर्व के तौर पे, किसी महान फेमस राजा रानी के तौर पे आप लगा सकते हो। वही कहानी आपकी होने वाली है। आप कहोगे कि ग्रुप नंबर 3 में तो बहुत सारे लोग आएंगे, और फिर जो लोग देख रहे हैं सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी कहानी रही है। ठीक है, वो चीज़ें हैं आपके लिए। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपका स्पिरिचुअल जर्नी में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, और क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, जर्नी विद इन का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपको स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा लगेगी, और आपकी जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं ना, यहाँ पे मेरे को पता है क्या दिख रहा है, जैसे जितनी भी उसके अंदर शेडो वर्क है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब उसने अपने ऊपर कर लिया और उसको फेंक रहा है वहाँ से। उसको पता है कि क्या क्या नेगेटिविटी है, क्या चीज़ें हैं, तो सब वो स्ट्रेंथ के साथ में। अगर कोई इंसान, कर्ण का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जब कर्ण के साथ में वो सोने के कवच और वो सब थे, राइट, जब उसने वो उखाड़ के दिए थे इंद्रदेव को, तो उसको पेन नहीं हुआ होगा? अपने ही शरीर का अंग जैसे कोई उखाड़ रहा है, तो वही चीज़ें, वही स्ट्रेंथ आपके लिए लगेगी, क्योंकि वो डार्कनेस, वो सब चीज़ें भी तो आप में घुली हुई है ना, डीएनए में घुली हुई है, तो उसको खत्म करने में, उसको खींचने में आपको पेन तो हो गई, उन सब चीज़ों को फेस करके ख़त्म करने में, तो वही आपको स्ट्रेंथ लगेगी। स्पिरिचुअली आपका वही हो रहा है, एक नया रीबर्थ होता हुआ आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि जर्नी विद इन और क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, जितना आप मेडिटेशन करोगे 2026 में, आपका मेडिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बहुत अच्छे लेवल पे आप बढ़ रहे हो, उतना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव होता जाएगा। आप सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे, ऐसा दिख रहा है। और मेडिटेशन आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत स्ट्रांग होने वाला है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है, उस पार्टनर से मिलने से पहले भी, उस पार्टनर के मिलने के बाद, मतलब बहुत कुछ चीज़ें, जैसे आपके सामने ना पूरी एक कहानी में कैसे बोलूँ, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ब्लॉकबस्टर मूवी है आपके लिए, चाहे आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में लगाओ, चाहे कैसे भी लगाओ। ग्रुप नंबर 3 भैरवी योगिनी का भी कार्ड है यहाँ पे, काली यंत्र का भी कार्ड है। तो आपको स्पिरिचुअली अपने थर्ड आई और क्राउन चक्रा तो आपके एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती हुई दिख रही है। आप वो अपनी एनर्जी को, जो ओरिजिनल एनर्जी है ना आपकी सोल की एनर्जी जो ओरिजिनल है, उसको इन्वोक कर रहे हो, उसको जागृत करते हुए दिख रहे हो अपने अंदर। चाहे आप किसी भी तरीके से करो, वो आपको तरीका खुद ही पता लग जाएगा, आपके सामने खुद ही चीज़ें आती चली जाएंगी। और ये 2026 में मेरे को होता हुआ दिख रहा है, मिड तक ही होता हुआ दिख रहा है मेरे को। इनफैक्ट जो आप जिस इंसान से मिल रहे हो, या फिर जो आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है ना, उससे पहले ही इतना मेजर इवेंट हो रहा है, और साल के एंड तक तो और ज़्यादा मेजर इवेंट हो रहा है, ऐसा दिख रहा है आपके लिए यहाँ पे। बहुत अपनी एनर्जी को आप इन्वोक कर रहे हो, अपने ना ट्रू सेल्फ को आप पहचान रहे हो। जो हम देवी देवता राजा रानी की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आप पास्ट में क्या थे, आपका किस डिवाइन एनर्जी के साथ में कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, किसके पुत्र और पुत्री हो आप, किसके अंश हो आप, सब चीज़ें पता लगने वाली है आपको। सब चीज़ें क्लाइमैक्स वाली चीज़ें होने वाली हैं 2026 के एंड तक। 2026 के बाद में जो चीज़ें शुरू होंगी आपके लिए ना, वो एक नया कैनवास होगा वाइट कलर का, जिस पे आप पेंट करोगे, खुद करते हुए चले जाओगे, और एक नई जर्नी शुरू हो रही है आपके लिए। मतलब आपकी लाइफ में इतने ट्रांसफॉर्मेशन है ग्रुप नंबर 3 कि जो मेजर इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो एंड हो जाएंगे आपके 2026 के एंड तक। 2027 से आपका ना एक नया रूप बाहर निकल के आ रहा है, एक सुपरमैन, एक सुपर वुमन बन रहे हो, लिटरली एक सुपरमैन और वुमन बन रहे हो आप, और आप कपल में भी बन रहे हो। कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका, ट्विन फ्लेम, ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपकी रही है, सेक्रेट कनेक्शन कोई रहा है, लव कनेक्शन, उनके साथ में मिल करके फिर एक नई जर्नी शुरू हो रही है, जहाँ पे आप लोगों को सर्व कर रहे हो, सुपरमैन सुपर वुमन बन के, सुपर कपल बन के। उससे पहले सारे आपके इंडिविजुअल जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो एंड हो जाएंगे, क्योंकि जब तक किसी की लाइफ में इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होंगे, तो वो लोगों को क्या सर्व करेगा या करेगी, राइट। तो वो चीज़ें आपकी पूरी हो रही है। नारद मुनि का कार्ड है यहाँ पे, म्यूजिकल एबिलिटी, जितना ज़्यादा आप म्यूजिक
के साथ में मेडिटेशन करोगे, संगीत के साथ में जुड़ोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। जितना ज़्यादा आप वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ोगे, इनके बारे में जानोगे, आपको ना नॉलेज मिलती जाएगी और आपको इन्हीं में आपका ज़िक्र मिलेगा कि आप किस एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हो। आपको इंट्यूटिवली मैसेज आते जाएंगे और आपको पढ़ने का मन भी करेगा। भक्ति, योगा, इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा आने वाले हो, भगवान का नाम बहुत ज़्यादा लेने वाले हो। आप इस मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करते हो इस मंत्र के साथ में कर सकते हो। जो मेडिटेशन की यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं वो भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का आप। नारद मुनि के साथ में मेरे को ये दिख रहा है कि आपके साथ में ना आप 2026 की शुरुआत से ही डिवाइन एनर्जी डायरेक्ट इंटरेक्ट करना शुरू हो जाएगी। जैसे नारद मुनि इधर उधर मैसेंजर बनते हैं ना, इधर से उधर, उधर से इधर मैसेज लेकर के जाते हैं, सीधा नारद मुनि आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। या फिर कोई भी ऐसी डिवाइन एनर्जी जो बीच में है, डिवाइन एनर्जी बोल रहा हूँ तो मैं आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस बारे में। तो वो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, वो किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा आपकी पावरफुल एनर्जी होने वाली है कि आपके से वो डायरेक्ट ऐसे इंटरेक्शन हो रही है, सब चीज़ें हो रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आप अपने अस्तित्व में एंटर कर रहे हो। ग्रुप नंबर 3 आपको यही बोलूँगा, ठीक है। ऑल राइट, बहुत बेहतरीन रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3 आप लोगों की। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी और रीडिंग्स के लिए बहुत जल्दी एक नेक्स्ट रीडिंग के साथ में आएंगे। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।